हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर संजू नरसिंह वाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। और आज आपने थंबनेल लगे हुआ देखकर आइडिया लगा लिया होगा कि आज के इस सेशन के अंदर मैं आपसे साइकेट्रिक के जितने भी एक क्लास के अंदर सब क्लास करने वाले हैं, जितने भी टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है, किसके लिए इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, चाहे बीएससी का रहा हो, चाहे कंपटीशन का एग्जाम दे रहा हो, कुछ भी हो, लेकिन शिजोफ्रेनिया उसके अंदर भी वही रहेगा और कंपटीशन के अंदर भी वही शिजोफ्रेनिया रहने वाला है। तो आज के इस सेशन के अंदर मैं आपसे एक क्लास के अंदर डील करने वाला हूँ। शिजोफ्रेनिया के जितने भी कॉन्सेप्ट बनेंगे 1 घंटे के अंदर उतना पढ़ने की कोशिश करेंगे, बाकी कुछ रह जाएगा तो नेक्स्ट क्लास के अंदर लाने की कोशिश करेंगे। तो विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम आज के सेशन के अंदर शुरुआत करते हैं। आज के सेशन की साइकेट्री का अपना सेशन है। इसके अंदर मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ किस किस का डिस्कशन करने वाला हूँ मैं। बड़ा ऐसा नहीं भी डीप के अंदर जाएंगे, बड़े चीजें पढ़ने वाले हैं अपने। पहले पढ़ेंगे भी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के बारे में। किसके बारे में? मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन क्या होता है, मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन क्या होता है, उसके बाद में डिप्रेशन क्या होता है, डिप्रेशन के बाद में मेलैंकोलिक डिप्रेशन क्या होता है, मूड और अफेक्ट क्या होता है, डेलीरियम क्या होता है, डिमेंशिया क्या होता है, सिजोफ्रेनिया क्या होता है, मेमोरी क्या होती है, इसका डिस्कशन करेंगे। इन सभी टॉपिकों के बाद में अगला जो टॉपिक हम डिस्कशन करेंगे वो करेंगे डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में। इतने टॉपिक उसके बाद में मैं डिस्कशन करने वाला हूँ इल्यूजन के बारे में और हेल्यूसिनेशन के बारे में। एक एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम के बारे में भी कुछ बात करेंगे, एक ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इतने टॉपिक का मेरा टारगेट है, जितने पूरे होंगे मैं कोशिश करूंगा एक क्लास के अंदर क्लास करने की पूरे ट्रिक के साथ में। आपको जुड़े रहना है लास्ट तक। तो आज के सेशन के अंदर मैं शुरुआत करने वाला हूँ आज के मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन क्या होता है। सबसे पहले तो भाई मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। दिस इज ए स्टेटस ऑफ एग्जामिनेशन जो असेसमेंट करता है किसका भाई? आपके मेंटल स्टेटस का, जो एग्जामिनेशन का क्या करता है? असेसमेंट करता है। तो पहली जो डेफिनेशन की बात करूं मैं, क्या होता है मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन? क्या बोला मैंने? मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। आपकी जो मेंटल की क्या है स्टेटस क्या है आपके मेंटल का? व्हाट्सएप बड़ा स्टेटस नहीं है, आपके दिमाग का स्टेटस क्या है? मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं। मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के अंदर सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो ये क्या होता है? इट इज ए असेसमेंट ऑफ किसका? ये असेसमेंट किया जाता है, इट इज ए असेसमेंट टूल। इट इज ए असेसमेंट। क्या करता है ये? असेसमेंट ऑफ टूल। किसका? मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन का। किसका भाई? मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन का। आपके जो मेंटल जो स्टेटस एग्जामिनेशन है इसका क्या करता है? असेसमेंट करता है। तो सर ये तो आपने बता दिया मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के बारे में। एक नाम हमने कहीं ना कहीं और सुना है, उसका नाम होता है मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। क्या होता है उसका नाम? मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं MMSE। वो MMS दूसरा मत समझना आप, वो अलग होता है, ठीक है। अब देखो मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, इसको क्या बोलते हैं? मिनी मेंटल स्टेटस क्या बोलते हैं? मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। इसकी जो नाम होता है वो होता है मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, ठीक है। ये एक क्या है जो एक पर्टिकुलर के लिए किया जाता है मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। वो क्या करता है? असेसमेंट करता है आपके माइंड का। अब इसके कंपोनेंट की बात करूं मैं, किसकी बात करूं भाई? इसके कंपोनेंट की बात करते हैं। कंपोनेंट की पहले ट्रिक लिख लेते हैं, उसके बाद में इसको एक ही पेज के ऊपर सल्टाने की कोशिश करेंगे भाई। इतना साइज आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, छोटा हो गया साइज, कोई बात नहीं, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ बात की हमने इनकी डेफिनेशन के बारे में बात की। नेक्स्ट पेज पे मैं बात करता हूँ कंपोनेंट ऑफ दी। किसके बारे में बात करेंगे? कंपोनेंट, ठीक है। क्या क्या कंपोनेंट होते हैं? कंपोनेंट ऑफ मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन शॉर्ट में लिखा है मैंने, कंपोनेंट ऑफ मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। कौन कौन से होते हैं? आपको एक सीधी सी लाइन याद रखनी है, पूरे कंपोनेंट एक के अंदर सल्टा देंगे। उस लाइन का नाम है GSM के थ्रू। किसके थ्रू? GSM के थ्रू प्रिपेयर करते हैं हायर मेंटल फंक्शन को। जी, ये ट्रिक याद रखनी है आपको। क्या रखना है? जी किसके थ्रू? GSM के, लिख देता हूं मैं हिंदी में, GSM के थ्रू। GSM के थ्रू प्रिपेयर करते हैं। क्या करते हैं? प्रिपेयर करते हैं। प्रिपेयर करते हैं GSM के थ्रू प्रिपेयर करते हैं किसको? हायर मेंटल। किसको? हायर मेंटल फंक्शन। हायर मेंटल फंक्शन को जी, ठीक है, JI। इससे बनाएंगे अब सारे। जी का मतलब क्या होता है भी? कंपोनेंट की बात कर रहा हूं मैं। ट्रिक मैंने बताई है, GSM के थ्रू प्रिपेयर करते हैं किसको? हायर मेंटल फंक्शन को क्या करते हैं? प्रिपेयर करते हैं। अब देखो क्या क्या बनने वाला है इससे। जी से मैं बनाऊंगा जनरल अपीयरेंस के बारे में। किसके बारे में भी?
जनरल अपीयरेंस, जनरल अपीयरेंस कंपोनेंट पहला क्या हुआ, जनरल अपीयरेंस, जी से बन गया जनरल अपीयरेंस। अब देखेंगे इसकी किसके बारे में, S4 बनाएंगे स्पीच, क्या बनाएंगे भाई स्पीच, क्या बनाएंगे स्पीच, इसकी क्या है इंक्रीज स्पीच है या डिक्रीज स्पीच है, इंक्रीज स्पीच जैसे फ्लाइट ऑफ आइडियाज आ गया, क्लेंज एसोसिएशन आ गया, थॉट रिटार्डेशन, थॉट प्रिजर्वेशन, क्या सिस्टम है वो देखेंगे। स्पीच के बाद में हम M से देखेंगे भाई इसका मूड, मूड एंड अफेक्ट दोनों देखेंगे, ठीक है। ये इसके कंपोनेंट बता रहा हूं मैं, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के थ्रू से क्या करेंगे भाई इसका थॉट प्रोसेस देखेंगे, क्या देखेंगे भाई थॉट प्रोसेस देखेंगे, क्या देखेंगे थॉट प्रोसेस, ठीक है, थॉट प्रोसेस देखेंगे, ठीक है गुरुजी। प्रिपेयर से हम देखेंगे इसका परसेप्शन, ठीक है, क्या देखेंगे भाई परसेप्शन देखेंगे इसका, ठीक है। और क्या देखेंगे हायर मेंटल फंक्शन के अंदर एक ट्रिक फिर आपको याद रखनी है, उस ट्रिक का नाम है भाई एटम सील, क्या याद रखोगे एटम सील, एटम सील। देखो क्या होगा, ए से क्या होगा इसका अंदर देखेंगे अटेंशन, इसका क्या देखेंगे अटेंशन देखेंगे, क्या देखेंगे अटेंशन देखेंगे। टी से क्या देखेंगे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग देखेंगे, क्या देखेंगे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग देखेंगे, टी से क्या देखेंगे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग देखेंगे, ठीक है गुरुजी। ओ से क्या देखेंगे इस पेशेंट का हम ओरिएंटेशन देखेंगे, क्या देखेंगे भाई ओरिएंटेशन देखेंगे, ओरिएंटेशन देख लिया। एम से क्या देखेंगे इसकी मेमोरी देखेंगे, क्या देखेंगे मेमोरी देखेंगे। सी से क्या देखेंगे कंसंट्रेशन देखेंगे इसका, क्या देखेंगे कंसंट्रेशन पावर देखेंगे इसका, ठीक है। उसके बाद में हम इसकी इंटेलिजेंसी देखेंगे, क्या देखेंगे भाई इंटेलिजेंसी देखने वाले हैं, क्या देखेंगे भाई इंटेलिजेंसी देखते हैं इसकी, इसकी क्या देखेंगे इंटेलिजेंसी। अब देखो भाई ये जो सारी चीजें बताई है मैंने, ये क्या बताया है, ये सारे मैंने बताए हैं कंपोनेंट, किसके कंपोनेंट आपके एग्जाम के अंदर आ जाए मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के बारे में। तो मेंटल जो स्टेटस एग्जामिनेशन होता है इसकी एक मैंने ट्रिक बताई थी भी GCM के थ्रू प्रिपेयर करते हैं हायर मेंटल फंक्शन को। जी से बना दो जनरल अपीयरेंस, S से हम इसकी स्पीच देखेंगे, स्पीच डिक्रीज है या इंक्रीज है। उसके बाद में M से इसका मूड या अफेक्ट देखेंगे। उसके बाद में थ्रू से हम इसका थॉट प्रोसेस देखेंगे। उसके बाद में थॉट प्रोसेस के बाद में प्रिपेयर से मैंने बता दिया इसका हम परसेप्शन देखेंगे। हायर मेंटल फंक्शन कौन कौन से होते हैं, तो इसका हम इस पेशेंट का हम क्या देखेंगे भाई अटेंशन देखेंगे भाई इसका अटेंशन कैसा है। अटेंशन देखने के लिए आप डिजिट स्पान टेस्ट किया जाता है, उसके अंदर आपको डिजिटल कोड के नंबर दिए जाते हैं, वो याद करने होते हैं। उसके बाद में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कैसी है इसकी, उसके बाद में इसका ओरिएंटेशन कैसा है, ओरिएंटेशन के बाद में इसकी मेमोरी कैसी है, मेमोरी के बाद में ये कंसंट्रेट कैसे कर रहा है, लास्ट में देखेंगे इंटेलिजेंसी। ये सारा जो देखा जाता है किसके अंदर हायर मेंटल फंक्शन को। और कंपोनेंट कौन सा होता है इसका, एक होता है जजमेंट, एक होता है इनसाइट। कौन सा होता है भी जजमेंट, कौन सा होता है जजमेंट, एक होता है इनसाइट। कितने हो गए जजमेंट और इनसाइट, ये जो सारे क्या होते हैं कंपोनेंट होते हैं, किसके कंपोनेंट होते हैं मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के। तो यहाँ तक क्लियर, एक ट्रिक के अंदर मैंने सारे कंपोनेंट बता दिए। अब जनरल अपीयरेंस के अंदर मैं बात करूं तो जनरल अपीयरेंस के अंदर आपका एटलीस्ट हुलिया देखे जाता है, क्या देखे जाता है हुलिया देखे जाता है एटलीस्ट के अंदर, किसके अंदर जनरल अपीयरेंस के अंदर। उसके बाद में या तो इसके अंदर साइको, उसके बाद में बात करें मूड या अफेक्ट के बारे में, तो मूड क्या होता है और अफेक्ट क्या होता है। स्पीच के भी कुछ कॉन्सेप्ट है, स्पीच अगर बढ़ जाती है, इंक्रीज स्पीच किसके अंदर देखने को मिलती है भाई फ्लाइट ऑफ आइडियाज के अंदर देखने को मिलती है। तो डिक्रीज स्पीच किसके अंदर देखने को मिलती है, या तो डिप्रेशन के अंदर देखने को मिलती है, और किसके अंदर देखने को मिलती है थॉट रिटार्डेशन के अंदर या थॉट प्रिजर्वेशन के अंदर। ये क्या है सारी चीजें आपको देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद में अगला जो आता है आपका थॉट प्रोसेस कैसा है। थॉट के अंदर बात करें तो थॉट का जो क्या होता है, थॉट के बहुत सारे क्या है जो आगे मैं बताने वाला हूं आपके अंदर डेल्यूजन के अंदर भी आएगा। प्रिपेयर आप उसका परसेप्शन देखेंगे, आप उसका अटेंशन देखेंगे, एब्स्ट्रैक्ट, ये सारी चीजें आप देखने वाले हो। जनरल अपीयरेंस के अंदर क्या क्या आता है अभी, जनरल अपीयरेंस की मैं बात करूं, जनरल अपीयरेंस के अंदर, जनरल अपीयरेंस के अंदर क्या देखने को मिलता है, जनरल अपीयरेंस की बात करूं मैं, जनरल अपीयरेंस, जनरल अपीयरेंस के अंदर इसके अंदर आपका आता है ग्रूमिंग आती है, एक तो आता है ग्रूमिंग आती है, ठीक है। बॉडी बिल्ड आती है, बॉडी बिल्ड कैसे सर, बॉडी बिल्ड कैसे, बॉडी बिल्ड देके आइडिया लगा लोगे कैसे बॉडी बिल्ड, जैसे आपको एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा आपने सुना होगा, एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया नर्वोसा, ठीक है, एनोरेक्सिया नर्वोसा। आपने दूसरा नाम सुना होगा बुलेमिया, बुलेमिया नर्वोसा, ठीक है। ये चीजें आपने सुनी होगी, तो ये किसके अंदर आती है जनरल अपीयरेंस के अंदर आती है। दूसरी बात इसके अंदर क्या होगा, या तो इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी होगी, यानी इनके अंदर या तो क्या होगा इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी देखने को मिलती है, क्या देखने को मिलता है, या तो इसके अंदर इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी देखने को मिलती है, इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी, साइकोमोटर एक्टिविटी देखने को मिलती है, इंक्रीज
साइकोमोटर एक्टिविटी देखने को मिलती है। दूसरा इसके अंदर क्या देखने को मिलता है, डिक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी देखने को मिलती है। साइकोमोटर एक्टिविटी आपको देखने को मिलती है, ठीक है। इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी किसके अंदर हो सकता है, तो भाई साहब ये हो सकता है मेनिया के अंदर। किसके अंदर, मेनिया के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। और डिक्रीज जो साइकोमोटर एक्टिविटी होती है वो किसके अंदर, डिप्रेशन के अंदर। किसके अंदर, डिप्रेशन के अंदर आपको क्या है, डिक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। एक होती है डिसएक्टिविटी, लास्ट जो होती है उसको क्या बोलेंगे, डिसएक्टिविटी। डिसएक्टिविटी, ये सारी बातें देखने को मिलती है किसके अंदर, इसके अंदर, जनरल अपीयरेंस के अंदर। अगली बात करूं मैं, मूड क्या होता है और अफेक्ट क्या होता है, दोनों की बात करता हूं मैं। हेडिंग लगा देता हूं। एक आपके पास होता है मूड, एक तो होता है भाई मूड, कैसा होगा, मूड। दूसरा क्या होता है आपके पास, अफेक्ट, ठीक है। एक तो होता है आपके पास मूड, एक होता है अफेक्ट। मूड के अंदर आपकी क्या बातें होगी भाई, मूड क्या होगा, या तो आपका एलिवेटेड मूड होगा, ठीक है। एक तो आपका एलिवेटेड मूड होगा, मूड आपका क्या है, एलिवेटेड होगा। एक आपका क्या होगा, एलिवेटेड मूड होगा। कौन सा मूड होगा, मूड के अंदर बात करूं, मूड के अंदर बात करें तो आपका जो मूड होगा वो क्या होगा, एलिवेटेड। मूड जो होगा आपका एलिवेटेड मूड होगा, एलिवेटेड मूड होगा, ठीक है। एक एलिवेटेड मूड होगा। दूसरा होगा आपका एलिवेटेड के बाद में डिप्रेस्ड मूड हो सकता है, डिप्रेस्ड मूड हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में मूड और इफेक्ट की बात कर रहा हूं मैं, मूड और इफेक्ट है साइकेट्रिक के अंदर, ठीक है। टॉपिक यह एक एक तरीके से, एलिवेटेड क्या होता है, डिप्रेस्ड मूड होता है, एक इरिटेबल मूड होता है, ठीक है। इरिटेबल मूड होता है, क्या होता है भाई, इरिटेबल मूड होता है। कौन सा होता है, इरिटेबल मूड होता है। अब एलिवेटेड मूड की मैं बात करूं तो एलिवेटेड का मतलब होता है इंक्रीज, ठीक है। मूड बढ़ा हुआ कैसे होगा, इसके अंदर चार टर्म आपको देखने को मिलती है। पहली टर्म आपको मूड की बात कर रहा हूं, मूड जो होता है ये क्या है, सबसे पहले मूड के बारे में मैं लिखूं तो ये क्या है भाई, एक मूड जो है वो सब्जेक्टिव फेनोमिना है। कैसा, सब्जेक्टिव फिनोमिना है, सब्जेक्टिव फिनोमिना है। मूड बोलते हैं किसको है सर, सब्जेक्टिव फिनोमिना है। और मूड किसको बोला जाता है, परसिस्टेंस, प्रिवेजिव, एक जैसा आपका मन लगातार बना रहे उसको क्या बोला जाता है, मूड बोला जाता है। लॉन्ग टर्म होता है ये, कैसा होता है, मूड जो होता है वो लॉन्ग टर्म होता है, परसिस्टेंस होता है और प्रिवेजिव होता है। मूड की मैं बात करूं तो मूड के बारे में क्या लिख सकते हैं भाई, मूड जो होता है वो आपका क्या होता है, परसिस्टेंस होता है, परसिस्टेंस, परसिस्टेंस होता है। और क्या होता है, प्रिवेजिव होता है, प्रिवेजिव होता है। एक जैसा मन आपका लगातार बना रहे उसको किस नाम से जाना जाता है, मूड के नाम से जाना जाता है। मूड आपका या तो एलिवेटेड हो सकता है, एलिवेटेड का मतलब आपके मूड के अंदर चार टर्म आपको याद रखनी है। पहली जो टर्म याद रखोगे उसको बोलते हैं भाई यूफोरिया, क्या बोलेंगे भाई, यूफोरिया। दूसरा एलेशन, ठीक है, यूफोरिया, एलेशन, ठीक है, एक्जिलेशन, यूफोरिया, एलेशन, एक्जिलेशन, एक्सटेसी। ऐसा कुछ सुना है आपने, ठीक है, सुना है, ठीक है, सुना है तो भाई सुनो गौर से दुनिया वालों, यूफोरिया, एलेशन, एक्जिलेशन और एक्सटेसी। एक बार इसका थोड़ा पेन का जो राउंड है वो कम कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो भाई, यूफोरिया का मतलब क्या होता है, यूफोरिया का मतलब होता है विदाउट एनी स्टिमुलाई आप क्या हो, हैप्पीनेस हो, ठीक है। कोई कारण नहीं है, ठीक है, कोई भी कारण नहीं है, यूफोरिया के अंदर चला जाना। यूफोरिया के अंदर आप चले जाते हो, जैसे ही आपने 5 पैग लगाए फिर आप बोलते हो गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, इसका मतलब यूफोरिया के अंदर गए आप। यूफोरिया का मतलब क्या होता है, यूफोरिया का मतलब होता है विदाउट एनी स्टिमुलाई। क्या होता है, विदाउट एनी स्टिमुलाई, विदाउट एनी स्टिमुलाई क्या होना, विदाउट एनी स्टिमुलाई आपका जो क्या है, आप किसके अंदर चले जाते हो, एक्सट्रीम हैप्पीनेस के अंदर चले जाते हो, उसको बोलते हैं यूफोरिया, ठीक है। दूसरा मैं बताऊं एलेशन, एलेशन के अंदर क्या हुआ, आप हैप्पीनेस तो इतने ज्यादा हो, ठीक है, आप बहुत ज्यादा खुश हो, लेकिन आप उसके साथ में क्या हो गया, कई बार खुशी होती है तो आप क्या करते हो, धीरे धीरे आपने देखा है जब एक शादी के अंदर जाते हो, माहौल बनाते हो, तो पहले जो जब सबसे ज्यादा इज्जत किसकी होती है, जिसके पास गाड़ी की चाबी होती है, कौन सी गाड़ी की, उसी की, समझ गए आप, उस गाड़ी की चाबी होती है, उसकी ज्यादा इज्जत होती है। आप उसके पास 2 पैक के अंदर गए, 2 पैक के आपने लगाए, आप यूफोरिया के अंदर गए, ठीक है। वापस आए, एक बार फिर गए, फिर थोड़ा थोड़ा डांस वगैरह वगैरह करते आए, ये आपकी क्या बढ़ रही है, इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी बढ़ रही है। तो इसके साथ में आप क्या हुआ, यूफोरिया, आप क्या हो, इंक्रीज, आप हैप्पीनेस पहले ही हो, इसके साथ में क्या हो जाए, विदाउट एनी स्टिमुलाई हैप्पीनेस होना, ठीक है। अब आप हैप्पी तो हो ही, ठीक है, खुश बहुत हो, इसके साथ में आपकी क्या हो जाए, इंक्रीज क्या हो जाए, साइकोमोटर एक्टिविटी। इसके साथ में आप हैप्पीनेस हो और साथ में आपका क्या हो जाए, इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी हो जाए, आपके बॉडी के मूवमेंट होने लग जाए, उसको बोलेंगे एलेशन, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, एक्जेलेशन। इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास हैप्पीनेस है, बिल्कुल बिल्कुल आप खुश हो, आप बहुत ज्यादा हैप्पी हो,
प्लस आपके विदाउट एनी स्टिमुलाई हो, प्लस आपकी इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी बढ़ जाए, इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी भी बढ़ जाए। एक्टिविटी बढ़ जाने के साथ में आपके क्या देखने को मिले भी, डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। क्या देखने को मिले, डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी को मतलब क्या होना भाई, इसके अंदर ठीक है अपने आप को बहुत कुछ टॉप समझने लग जाता है वो, ठीक है अभी मेरे जैसा कोई नहीं है, ठीक है इस ब्रह्मांड में मेरे जैसा कोई दूसरा आदमी बना ही नहीं है, इस तरीके की फीलिंग आने लग जाती है उसको, ठीक है। उसके बाद में फीलिंग ऑफ ब्लिस्ड, ठीक है लास्ट में आके वो ये समझने लग जाता है भी भगवान भी मेरे से छोटा है, मैं तो भगवान हूँ, भगवान से भी बड़ा हूँ, भगवान भगवान मेरे आगे कुछ नहीं है, ये सब बनी हुई बातें हैं। आई एम दी, मैं नहीं तो कौन भी, सुना है आपने। और जहां हम खड़े हो जाते हैं लाइन वहां से शुरू होती है। ये सारी बातें आपने फिल्मों के डायलॉग के अंदर देखी है। ये किसके अंदर आती है, उन लोगों का होता है एक्सटेसी के नाम से जाना जाता है, यूफोरिया। ये सारा इसके अंदर क्या देखने को मिल रहा है अभी, एलिवेटेड मूड देखने को मिल रहा है। इन सभी के अंदर क्या है, इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी हो रही है, यूफोरिया, एलेशन, एक्जेलेशन और एक्सटेसी, ये सारा सीन देखने को मिल रहा है एलिवेटेड मूड के अंदर, ठीक है। मूड जो होता है वो सब्जेक्टिव फिनोमिना होता है, परसिस्टेंस होता है, प्रिवेजिव होता है। आप मूड का क्या नहीं कर सकते, ठीक है आप आइडिया नहीं लगा सकते हो, ठीक है। ये सारी बातें मैंने बता दी किसके अंदर, मूड के अंदर। एक अब डिप्रेस मूड किसके अंदर देखा जाता है, डिप्रेस मूड देखा जाता है सर किसके अंदर, या तो सिजोफ्रेनिया के अंदर, किसके अंदर देखा जाएगा, या तो सिजोफ्रेनिया के अंदर देखा जाता है, या फिर कहां देखा जाता है, इसकी मैं बात करूं तो ये किसके अंदर देखा जाता है, या तो ये सिजोफ्रेनिया के अंदर देखा जाता है, सिजोफ्रेनिया के अंदर देखा जाता है, सिजोफ्रेनिया के अंदर देखा जाता है, या फिर किसके अंदर देखा जाता है भी, डिप्रेशन के अंदर देखा जाता है। किसके अंदर देखा जाता है, डिप्रेशन के अंदर ये सारी बातें देखने को मिलती है। तीसरा मैंने बताया इरिटेबल मूड। क्या होता है भाई, इरिटेबल मूड। इरिटेबल मूड क्या होना, इरिटेबल, आपका मूड जो होता है कई बार इरिटेबल हो जाता है, आपको पता है, ठीक है। तो इरिटेबल का मतलब होता है, मूड इरिटेबल कैसे होता है, क्योंकि एक दो डिजीज होती है प्री मेंस्ट्रुअल, पीएमडीडी के अंदर, किसके अंदर, प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फॉर्मिक डिसऑर्डर, ठीक है इसके अंदर देखने को मिल सकता है। दूसरा आपके अंदर किसी मेंस्ट्रुअल साइकिल, एक फीमेल के मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है तो वहां आपका मूड अब इरिटेबल देखने को मिल सकता है। ये सारी जो मैंने बातें बताई है वो किसके बारे में बताई है भाई, मूड के बारे में बताई है, ठीक है। ये था आप मूड, जो आप बोल रहे हो ना मूड बन गया, ये मूड ये है वो बनने वाला, ठीक है। ठीक है आगे देखते हैं अफेक्ट। अफेक्ट की बात करें, कुछ अफेक्ट की बात करते हैं, उसके बाद में आगे चलते हैं। अफेक्ट क्या होता है, अफेक्ट होता है, अफेक्ट, अफेक्ट के अंदर एक होता है, अफेक्ट के बारे में बात करें तो ये क्या होता है, शॉर्ट टर्म इमोशन होता है। क्या होता है ये, शॉर्ट टर्म इमोशन होता है। क्या होता है भी, शॉर्ट टर्म इमोशन होता है। शॉर्ट टर्म इसके अंदर क्या होता है, इमोशन होता है, ठीक है गुरुजी शॉर्ट टर्म इमोशन हुआ है, ठीक है। इन आप ऑब्जर्व कर सका, बिल्कुल ऑब्जर्व कर सका। आप आइडियो लगा लिया ने भी कई बार फेस देख के, फेशियल एक्सप्रेशन से आप इसका क्या है आइडिया लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हैं। फेशियल एक्सप्रेशन से आप इसका क्या कर सकते हो, आइडिया लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सका गुरुजी। फेस देख के आप बता सका भी इंग के होगी, सेटिंग शूटिंग टूट गई, कोई पड़ी है के हो गयो, कोई छोड़ गई के हो गयो, ठीक है। बे सारी चीजें आप आइडियो लगा सका इन अंदर फेशियल एक्सप्रेशन के द्वारा। तीसरी इसकी ये क्या है, ऑब्जेक्टिव फिनोमिना है, वो दैट इज सब्जेक्टिव फिनोमिना, इट इज ऑब्जेक्टिव फिनोमिना, ठीक है। ये क्या है भी, ऑब्जेक्टिव क्या है, फिनोमिना है। कौन सा फिनोमिना है, ऑब्जेक्टिव फिनोमिना है। कैसा फिनोमिना है, ऑब्जेक्टिव फिनोमिना है। ये सारी बातें आती है किसके अंदर, अफेक्ट के अंदर, ठीक है। अब एक टर्म आती है यूथाइमिया, एक टर्म आती है यूथाइमिया। यूथाइमिया क्या होता है भी, ठीक है। यूथाइमिया का मतलब होता है, यूथाइमिया का मतलब होता है, यूथाइमिया का मतलब होता है नॉर्मल एक इमोशन, ठीक है। नॉर्मल इमोशन को आपके अंदर है, उसको यूथाइमिया टर्म के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद में एक आती है एलेक्सीथाइमिया, इम्पैथी और सिंपैथी। इसको आप समझो थोड़ा, एक होता है एलेक्सीथाइमिया, इम्पैथी और सिंपैथी। एक होता है एलेक्सीथाइमिया, एक जो टर्म आती है उसको किस नाम से जाना जाता है, एलेक्सीथाइमिया, एलेक्सीथाइमिया। दूसरी जो टर्म आती है उसको किस नाम से जाना जाता है, इम्पैथी के नाम से जाना जाता है, इम्पैथी। एक आता है क्या, सिंपैथी, एक आता है एलेक्सीथाइमिया, एक आता है इम्पैथी, एक आता है सिंपैथी। इनका मतलब, इनको एक बार मैं आपको याद करवा देता हूँ, जिंदगी के अंदर नहीं बोलोगे, ठीक है भाई। एक है ना, एक एक लड़का था, वो एक लड़की से बड़ा बेइंतहा मोहब्बत करता था, ठीक है। बहुत तकड़ो प्यार हो, आपकी जान में फुल तकड़ो कर तो भैया शाम ने बात करता करता और बा आपके बाबू ने बोली, भी बाबू देखो बहुत टाइम हो गया अपन रिलेशन में रहता, अब तू कहकर आपका पापा हूँ बात कर, ताकि हमारी क्या हो सके, शादी हो सके, ठीक है। तो अब वो क्या कर सकता है, शादी हो सके। तो इसके अंदर अब यहाँ तक बात समझे आप, अब शादी होगी तो शादी करने के लिए अपने पापा को मनाना पड़ेगा, और जब ये मनाएगा, ठीक है, मनाएगा तो ये क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा, क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा किसको, अपने इमोशन को, किसके सामने, अपने
पापा के सामने, ठीक है, पापा के सामने कर सकोगे? बताओ। ए फॉर क्या होता है समझने के लिए? एब्सेंट, ठीक है। एलेक्सीथाइमिया का मतलब क्या होता है? एलेक्सीथाइमिया का मतलब होता है इमोशन। ए फॉर सीधो से याद रख लो, एब्सेंट। ये जो बंदा होगा, ये जो बच्चा है जो अपने पापा के पास गया है प्री के लिए बात करने के लिए, एलेक्सीथाइमिया, एलेक्सीथाइमिया का मतलब एब्सेंट ऑफ एक्सप्रेस द इमोशन, ठीक है। एब्सेंट ऑफ, ये क्या है? ए फॉर एब्सेंट, ए से याद रखो एब्सेंट, दी एब्सेंट, एब्सेंट हो गए इसके एक्सप्रेशन, एब्सेंट एक्सप्रेस द इमोशन। ये जो व्यक्ति है ये जाएगा अपने पापा के पास, पापा, और पापा जोर से बोलेंगे क्या है, ये वापस आ जाएगा, नहीं मैं तो ऐसे ही आया था आपसे नॉर्मली, कैसे हो आप, खाना खुना खा लिया आपने, ये डर के मारे वापस आ जाएगा। ये क्या नहीं कर रहा है? ये एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। ए फॉर होता है एब्सेंट एलेक्सीथाइमिया, यानी अपने, एलेक्सीथाइमिया का मतलब एब्सेंट एक्सप्रेस दी इमोशन, यानी ये अपने बाप के सामने जो बात कहने गया था वो कह नहीं रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं एलेक्सीथाइमिया। दूसरा, एक ऐसा दिलदार बंदा होता है, दिलदार बंदा होता है, वो बोलता है कि चलो जो होगा वो देखा जाएगा, हम अपने पापा से बात करेंगे, बेटा तुम चिंता मत कर मेरे बाबू, मैं बात करता हूँ, मैं अपने जो क्या है सारी जो इमोशन है अपने पापा के पास रखता हूँ। तो ई शुरुआत में क्या है? ई तो मतलब ये क्या कर रहा है? ई मतलब एक्सप्रेस, ई मतलब एक्सप्रेस, तो इम्पैथी मतलब ये क्या कर सकता है भाई? ये क्या है? ये क्या है? एबल, एबल टू, एबल टू एक्सप्रेस द इमोशन, एक्सप्रेस द इमोशन। ये क्या कर रहा है भाई? अपने इमोशन को क्या कर रहा है? शेयर कर रहा है, उसको क्या बोल सकते हैं? इम्पैथी। एक होता है सिंपैथी। अब क्या किया, ये गया, इसके बाद ये रखा ही नहीं इसने कुछ अपने पापा के सामने। इम्पैथी वाला गया, एबल है, एक्सप्रेस है, उसने अपने पापा के सामने विचार रखे, पापा मैं उस लड़की को पिछले 5-7 सालों तक पसंद करता हूँ, अगर आपकी आज्ञा हो, अगर आपकी आज्ञा हो तो हम उसके साथ बात करते हैं, ठीक है, अगर ऐसा कुछ हो तो। उसके पापा बोले सिंपैथी, एस फॉर समझना। उसके पापा क्या कर गए? समझ गए, बोले भी बेटा कोई बात नहीं है, तेरा नंबर दे, बात करा बेटी हूँ बात करके पापा हूँ बात करा, तेरे को टंको बिड़ावा, रिश्तो रास्तो करा, किया किया करके तेरे मामलो सेट करा। तो सेट मतलब एस सर, समझना मतलब सिंपैथी, ठीक है। अब इस सारों के जो समझ रहा है, यानी ये क्या कर रहा है? जो इमोशन आर अंडरस्टैंड, इमोशन आर अंडरस्टैंड, इमोशन आर अंडरस्टैंड, ठीक है। अब बताओ, सारी बातें समझ गया? पहला आप प्रस्ताव रखियो, अब इन पापा भी समझ गया, तो सारी बातें एलेक्सीथाइमिया, इम्पैथी और सिंपैथी, ये सारा किसके अंदर देखने को मिलता है? अफेक्ट के अंदर देखने को मिलता है। एक अफेक्ट के अंदर टर्म आती है एनहेडोनिया के नाम से। कौन सी टर्म आती है अभी? एनहेडोनिया। एनहेडोनिया क्या होता है सर? एनहेडोनिया का मतलब होता है प्रिजरेबल कंडीशन के अंदर तो वो फुल मजे ले रहा था। प्रिजरेबल कंडीशन के अंदर मैंने मेरी रिश्तेदारी के अंदर ऐसे बहुत बंदे देखे हैं, तो प्रिजरेबल मोमेंट के अंदर तो मजे लेते हैं, लेकिन एक टाइम पर आके वो क्या हो जाते हैं? एनहेडोनिया, लैक ऑफ इंटरेस्ट हो जाते हैं। यानी जो पहले आपको क्या है, शुरू में जब आपका नया नया अफेयर होता है तो आपको रात को 2-2 बजे तक चैट करने में बड़ा मजा आता है, लेकिन धीरे धीरे वो बातें क्या हो जाती है, 2 बजे से 10 बजे पे आ जाती है, 10 बजे से सीधी आती है 8 बजे पे, और बाबू मैं खाना खा रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ। अगर ये चीजें हो रही है तो इसका मतलब क्या हो गया? रिजर्व जो पहले मूवमेंट थे उसके अंदर तो आपको मजा आ रहा था, लेकिन धीरे धीरे वो चीजें क्या हो गई? कम। उसको क्या बोलेंगे? एनहेडोनिया के नाम से जाना जाता है, एनहेडोनिया के नाम से जाना जाता है, एनहेडोनिया के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब क्या हुआ भाई? प्रिजरेबल, यानी पहले की कंडीशन के अंदर। शुरुआत में जब मैंने बताया भी, आप नए नए क्या बातें चीतें शुरू करते हो तो आपको बड़ा मजा आता है, लेकिन धीरे धीरे वो इंटरेस्ट कम होने लगता है। तो जो प्रिजरेबल कंडीशन के अंदर तो आप क्या, प्रिजरेबल कंडीशन के अंदर तो आपको क्या था? मजा आ रहा था, इंटरेस्ट आ रहा था, इंटरेस्ट आ रहा था, लेकिन स्लोली धीरे धीरे क्या हो जाएगा? दिस इंटरेस्ट इज लॉस। धीरे धीरे जो इंटरेस्ट है ये क्या हो जाएगा? आपका कम हो जाएगा, इंटरेस्ट जो हो जाएगा वो कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया भाई? अब इसको क्या हो गया है? एनहेडोनिया हो गया है। आइडिया लगा लेना, अब इसका आप में इंटरेस्ट नहीं रहा है, क्योंकि अब इसके पास दूसरा ऑप्शन आ चुका है, और व्यक्ति के अंदर इंटरेस्ट तभी खत्म होता है जब उसके पास दूसरा ऑप्शन आ जाता है। इतनी बातें क्लियर हुई? ठीक है, ये सारी किसकी बातें थी? मूड और अफेक्ट के बारे में बातें थी। क्लियर? आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये सारा मैंने बता दिया भाई मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के बारे में। आगे बात करते हैं मूड और इफेक्ट के बारे में, जान लिया। अब हम एक बात करते हैं भाई किसके बारे में? थॉट के बारे में। थॉट जो होता है, थॉट के बारे में मैं बात करूं
थॉट के जो डिसऑर्डर होते हैं उनके बारे में बात कर लेता हूँ। एक ही चार्ट के अंदर थॉट के डिसऑर्डर के बारे में बात करने वाले हैं। किसके बारे में? थॉट के डिसऑर्डर के बारे में। ठीक है, आपने देखा होगा थॉट का क्या, थॉट के डिसऑर्डर होते हैं। मेंटल डिसऑर्डर की बात कर रहा हूँ मैं, थॉट के डिसऑर्डर की बात करूँ, थॉट के डिसऑर्डर की बात करूँ मैं, थॉट के डिसऑर्डर की बात करें तो भैया एक तो होता है फ्लो एंड स्टीम लेवल का। किस टाइप का होता है भाई? एक तो होता है फ्लो एंड स्टीम लेवल का। ठीक है, एक टाइप होता है इसका फ्लो एंड स्टीम लेवल। किस टाइप का? फ्लो एंड स्टीम लेवल। ठीक है गुरु जी, फ्लो एंड स्टीम लेवल। दूसरों बता दियो फिर। दूसरों है भाई कंटेंट लेवल को, दूसरों है कंटेंट लेवल। थॉट के मेंटल डिसऑर्डर के बारे में बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, दूसरा जो होता है वो होता है कंटेंट लेवल का। तीसरा जो होता है वो होता है फॉर्मेशन लेवल का। तीसरा जो होता है वो कैसा होता है? फॉर्मेशन लेवल का होता है, फॉर्मेशन लेवल का होता है। तीसरा जो होता है वो फॉर्मेशन लेवल का होता है। और चौथा जो होता है वो कैसा होता है? पोजीशन लेवल का होता है। कैसा होता है? पोजीशन लेवल का होता है। ये सारे क्या होते हैं? ये सारे मैंने बताए हैं, ये थॉट के डिसऑर्डर है। किसके डिसऑर्डर है? थॉट के डिसऑर्डर है। एक होता है फ्लो एंड स्टीम लेवल के अंदर आता है, दूसरा कंटेंट लेवल के अंदर आता है, तीसरा फॉर्मेशन लेवल के अंदर आता है और चौथा कौन सा आता है? पोजीशन लेवल के अंदर आते हैं। ये सारी मैं किसके बारे में बता रहा हूं बच्चों? प्यारे बच्चों, ये जो मैं बता रहा हूँ किसके बारे में बता रहा हूँ? थॉट डिसऑर्डर के बारे में बता रहा हूँ। अब इसके एग्जाम्पल की बात करें तो भैया आपने नाम सुना होगा फ्लाइट ऑफ आइडियाज के बारे में। किसके बारे में नाम सुना होगा आपने? किसके बारे में नाम सुना होगा आपने? फ्लाइट ऑफ आइडियाज के बारे में आपने नाम सुना होगा। किसके बारे में? फ्लाइट ऑफ आइडियाज के बारे में। फ्लाइट 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 किसके बारे में सुना होगा? फ्लाइट फ्लाइट ऑफ आइडियाज। पहला आएगा फ्लाइट ऑफ आइडियाज, दूसरा आएगा क्लेंज एसोसिएशन। क्लेंज एसोसिएशन, ऐसा कुछ सुना है? बिल्कुल सुना है, क्लेंज एसोसिएशन। ठीक है, फ्लाइट ऑफ आइडियाज ये क्या होती है? इसके अंदर इंक्रीज स्पीड देखने को मिलती है। कैसी स्पीड देखने को मिलती है भाई? इंक्रीज स्पीड देखने को मिलती है फ्लो एंड स्ट्रीम लेवल के अंदर। क्लेंज एसोसिएशन के अंदर ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है, लेकिन इसके अंदर डिक्रीज होता है। ये तो इंक्रीज स्पीड थी, डिक्रीज स्पीड किसके अंदर देखने को मिलती है? थॉट रिटार्डेशन के अंदर, थॉट प्रिजर्वेशन के अंदर देखने को मिलती है। किसके अंदर डिक्रीज स्पीड किसके अंदर देखने को मिलेगी? डिक्रीज जो स्पीड देखने को मिलेगी किसके अंदर देखने को मिलेगी? डिक्रीज जो होगी वो किसके अंदर? थॉट रिटार्डेशन के अंदर। किसके अंदर भी? थॉट रिटार्डेशन के अंदर। किसके अंदर? थॉट रिटार्डेशन के अंदर। और थॉट प्रिजर्वेशन के अंदर। किसके अंदर? थॉट प्रिजर्वेशन के अंदर। ठीक है, थॉट प्रिजर्वेशन के अंदर। ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, इंक्रीज स्पीड होगी तो फ्लाइट ऑफ आइडियाज देखने को मिलेगा, क्लेंज एसोसिएशन देखने को मिलेगा, सर्कमस्टेंशियली देखने को मिलेगी। ये सारी बातें आपको देखने को मिलेगी। कंटेंट के अंदर एक ही चीज आती है भैया, सबसे खतरनाक चीज है डेल्यूजन। ठीक है, सबसे खतरनाक चीज है डेल्यूजन। जिस तरीके से मैं रेड से लिख रहा हूं ऐसा ही ये है डेल्यूजन। ठीक है, डेल्यूजन क्या है? रेड जोन का मामला है, बहुत खतरनाक है। फॉल्स फिक्स बिलीव हो जाते हैं, पत्थर का मील जैसी कहानी हो जाती है, लो पर लकीर वाली बात हो जाए। भी सीधी सी बात है, मैं कह दियो तो कह दियो, आप बात एकदम राइट है। ठीक है, ठीक है, चाहे किस ही आप उसको रीएश्योरेंस दे दियो। रीएश्योरेंस को मतलब हुआ कि कितना ही सबूत दे दियो, लेकिन मैं कह दियो तो कह दियो, आप बात सत्य है। इनके बोला है डेल्यूजन बोला है। फॉर्मेशन लेवल की बात करूंगा, फॉर्मेशन लेवल के अंदर अपने पास आ जाएगा भाई सर्कमस्टेंशियली आ जाएगी, टेंजेंशियलिटी आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद में एक आएगी आपके पास, एक दूसरी आ जाएगी इसके अंदर नियोलॉजिज्म। एक आ जाएगी नियोलॉजिज्म, नियोलॉजिज्म। ठीक है, वर्ड सलाद, वर्ड सलाद, ये सारी किसके अंदर आ जाएगी? फॉर्मेशन लेवल के अंदर आ जाएगी। थॉट के डिसऑर्डर है ये सारी। इसके बाद में पोजीशन लेवल के अंदर आ जाएगी थॉट इंसरेशन। थॉट क्या कर रहा है? कोई इंसर्ट कर रहा है, या तो थॉट आपके कोई इंसर्ट कर रहा है, या आपके जो थॉट है वो क्या कर रहा है भाई? विड्रॉल कर रहा है। विड्रॉल का मतलब क्या है? निकाल रहा है। ठीक है, ये सारी कंडीशन किसके अंदर आती है? पोजीशन लेवल के अंदर आती है। ठीक है, ये सारी क्या बता दिए एक ही चार्ट के अंदर। मैंने बड़े बड़े एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थॉट के डिसऑर्डर बता दिए। पहला मैंने बताया भाई इसके अंदर फ्लो एंड स्टीम लेवल, इंक्रीज स्पीड देखने को मिलेगी किसके अंदर भाई? फ्लाइट ऑफ आइडियाज के अंदर। फ्लाइट ऑफ आइडियाज का एक एग्जांपल दूं तो फ्लाइट ऑफ आइडिया का, फ्लाइट मतलब सीधा उड़ना और आइडियाज मतलब सीधे पार। ठीक है, बाउंड्री से पार। फ्लाइट ऑफ आइडियाज कैसे आएंगे भी? जैसे एक व्यक्ति है वो बोलेगा कि आज आसमान का जो कलर है वो नीला है और नीली मेरी शर्ट है, शर्ट बहुत प्यारी है और मेरी पत्नी भी बहुत प्यारी है। सारों में कनेक्शन हो रहा है। ठीक है, और मेरी पत्नी जो है यानी
आज आसमान है वो नीला है और नीली मेरी शर्ट है, आसमान जो नीला है, नीली मेरी शर्ट है, ठीक है। और मतलब इस तरीके से क्या है, सारे एक क्या करेगा, फ्लो के अंदर चलेगा। जैसे एक व्यक्ति को क्या हो गया, भूख लगी है, वो पहले तो क्या बोलेगा, मुझे खाना खाना है, खाना खाने से क्या होता है, अब मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खाना है, खाने खाने से शुगर होती है और शुगर बहुत बड़ी बीमारी है। इस तरीके से सारा एक फ्लो बन जाता है, कनेक्शन, सारी चीजों के बीच में कनेक्शन होता है, उसको क्या है, फ्लाइट ऑफ आइडियाज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसको क्या है, फ्लाइट ऑफ आइडियाज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद में क्लेंज एसोसिएशन के अंदर, और क्लेंज एसोसिएशन के बाद में ये दोनों जो आएंगे फ्लो एंड स्टीम लेवल के अंदर आएंगे। डेल्यूजन का एक मैं अलग आपको पूरा चार्ट बना दूंगा डेल्यूजन का, डेल्यूजन को भी पूरे एक साथ में लपेट देंगे। उसके बाद में अगला आता है टेंजेंशियलिटी, एक आता है सर्कमसेंटेंशियलिटी, एक आता है टेंजेंशियलिटी। सर्कमसेंटेंशियलिटी का मतलब क्या हो गया, सर्कमसेंटेंशियलिटी का मतलब ये एक मिड पॉइंट होता है, कोई पॉइंट से चलता है। कैसे चलता है पॉइंट से, अब हमने उसको पूछा भाई आपकी, सुनो 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 टाबरो, मैं थाने एक बात बताऊं, अगर मैं यहाँ कह दूं, ठीक है, थाने अभी थारी फेवरेट मैडम किसी है, ठीक है, कॉलेज के अंदर मैं थाने यहाँ कह दूं भाई थारी फेवरेट मैडम किसी है, अब आप क्या बोलोगे, सर वो क्या लाजवाब है मैडम, सुबह सुबह आती है मैडम, कल उसने सूट पहन कर आई थी और सूट पहनकर मैडम ने बिंदी लगाई थी और बिंदी में तो वो क्या गजब लग रही थी, और ये सब बोलकर आप लास्ट में बोल दो सर मेरी तो जो मैडम है ना फेवरेट, वो है प्रिया मैडम। बताओ, मैंने सीधा नाम पूछा भी आपका, आपकी जो फेवरेट मैडम है उसका नाम क्या है, तो आपको डायरेक्ट बताना था भी मेरी जो मैडम है वो है प्रिया मैडम, लेकिन आपने क्या बोला, वो कल क्या आई थी, ये सब घुमा फिरा के बात पॉइंट पे पहुंचा, इसके अंदर पॉइंट पे पहुंचा। सर्कमसेंटेंशियलिटी का मतलब होता है यहां से चला अन अन अफेयर, सारी बातें की जो अपने को जरूरत नहीं थी वो बातें उसने सारी बोली, और लास्ट में एक मिड पॉइंट पे जा रहा है, वापिस यहाँ पे आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है भी, ये क्या है, पॉइंट पे जा रहा है। अब एक डॉक्टर है, जैसे डॉक्टर जाके बोलता है पेशेंट को भी आपने कल टेबलेट ली, ठीक है, अब कल का जो आपने मतलब आपको टेबलेट चल रही है वो टेबलेट ले ली, अब वो पेशेंट क्या बोलेगा भी हाँ टेबलेट तो मैं सुबह 5:30 बजे उठा, 5:30 उठने के बाद में सर मैंने नाश्ता किया, नाश्ता करने के बाद में सर मैं वॉशरूम में गया, फिर मैं फ्रेश सोया, फिर मैं नहाया, इस तरीके से करते करते 9:30 बजे सर मैंने ट्रीटमेंट ले लिया। अब डॉक्टर ने इसको पूछा क्या था, डायरेक्ट यही पूछा था भी आपने ट्रीटमेंट लिया या नहीं लिया, लेकिन ये अननेसेसरी क्या कर रहा है, बातें कर रहा है, अननेसेसरी बातें करके पॉइंट पे क्या है, पहुंच रहा है। उसको सर्कमसेंटेंशियलिटी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, सर्कमसेंटेंशियलिटी के नाम से जाना जाता है। एक होता है टेंजेंशियलिटी, ये क्या होता है, ये पॉइंट पर नहीं पहुंचता है, बात करते करते घुमा फिरा के गोली देने का काम करता है, आप जो पूछ रहे हो वो आपको बताता ही नहीं है, ठीक है। ये सारी कहानी इसके अंदर चलती रहती है। नियोलॉजिज्म का मतलब क्या होता है, नियोलॉजिज्म का मतलब जैसे मैं यहाँ पे शब्द लिख दूं XYZRSAJY, इस तरीके से अगर कोई मैं नए शब्द की क्या कर रहा हूं, डिस्कवरी कर रहा हूं, तो इसको डिस्कवर्ड कर रहा हूं, तो इसका मतलब ये क्या है, नियोलॉजिज्म के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में हम बात करें भी, अगला आता है वर्ड सलाद। क्या होता है वर्ड सलाद के अंदर, आप जिस तरीके से सलाद बनाते हो, सलाद के अंदर गाजर मूली प्याज मिक्स कर देते हो, सब कुछ पत्ता गोभी रार बोर जो भी चीज मान रहे हो वो सारो मिक्स कर दो, बी शब्द के अंदर कोई वो कोनी, जो नेट सेट कैट बैट चेट जो भी शब्द मान रहे हो वो सारो के बना दो सलाद, तो बिन के बोलांगा वर्ड सलाद बोलांगा, ठीक है। ये फॉर्मेशन लेवल के अंदर सारे थॉट के डिसऑर्डर है। उसके बाद में पोजेशन लेवल के अंदर थॉट इंसर्ट का मतलब क्या होता है, एक होता है थॉट इंसर्ट, एक होता है थॉट विड्रॉल। इसके अंदर ये लगने लग जाता है भी थॉट मेरे अंदर कोई इंसर्ट कर रहा है, इंसर्ट मेरे अंदर कोई ऐसी मेमोरी लगा दी गई है जिसके थ्रू आप क्या कर रहे हो, सारे जो थॉट है वो इंसर्ट कर रहे हो। थॉट विड्रॉल का मतलब ये होता है कि कोई पेशेंट को ये लगने लग जाता है भी मेरे जो अंदर विचार है वो विड्रॉल कर रहा है, कोई निकल रहा है अंदर से, ऐसा कुछ फील होने लगता है। उसको किस नाम से जाना जाता है, थॉट विड्रॉल के नाम से जाना जाता है। तो ये सारे से भाई किसके अंदर, थॉट डिसऑर्डर के अंदर जो मेन थे वो मैंने आपको बता दिए। फ्लाइट ऑफ आइडियाज के बारे में मैंने सब कुछ बता दिया, ठीक है भाई। उसके अंदर कनेक्टिव थॉट होते हैं, कनेक्टिव मतलब एक दूसरे के साथ में क्या होता है, कनेक्शन होता है, ठीक है। एक होता है एसोसिएटिव लूजनेस, जो क्या है फोरे सिम्टम के अंदर आता है, उसके अंदर एसोसिएटिव लूज हो जाती है, यानी उसके जो कनेक्शन है वो कनेक्शन नहीं रहता है। जिस तरीके से मैंने इसके अंदर बोला भी, एक पेशेंट है वो बोलता है मुझे भूख लगी है और मुझे खाना खाना है, और खाना खाऊंगा तो ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज से इंसुलिन बढ़ेगी, इंसुलिन से मुझे शुगर होगी, और शुगर बहुत बड़ी बीमारी है। इस तरीके से वो क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। इट मीन्स उसको क्या है, सारे कनेक्शन है थॉट के अंदर कनेक्शन है, तो दिस इज फ्लाइट ऑफ आइडियाज, ठीक है। ये सारी बातें मैंने किसके अंदर बता दी, इसके अंदर बता दी। अब एक रहता है आपके पास डेल्यूजन, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर ऑल कंपटीशन एग्जाम, इट इज नोन एज डेल्यूजन, ठीक है। हर एक कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो डेल्यूजन की मैं बात करता हूं, डेल्यूजन क्या होता है। अब डेल्यूजन को एक ट्रिक के माध्यम से पूरा लपेटने वाले हैं, किसको, डेल्यूजन को, ठीक है। अब मैं पहले आपको बता देता हूं डेल्यूजन, डेल्यूजन डेल्यूजन के बारे में बात करें। डेल्यूजन जो होता है भाई, डेल्यूजन की बात करें
डेल्यूजन। डेल्यूजन का मतलब क्या होता है, ये एक थॉट का डिसऑर्डर है, मेंटल डिसऑर्डर है। इसके अंदर FFB लिख दो, फॉल्स फिक्स बिलीफ, अनस्टेबल, ठीक है, जिसको कोई हटा नहीं सकता, जिसको कोई तोड़ नहीं सकता, जिस एक पत्थर की लो पर खींची हुई लकीर जैसा मामला दिखाई देता है। आप कितना ही उसको रीएश्योरेंस कर दो, कितने ही सबूत दे दो, अगर उसने कह दिया मेरी बीवी का बार अफेयर है तो पक्का अफेयर है उसकी नजर में, चाहे हो चाहे न हो, ठीक है, उसको बोलते हैं फॉल्स फिक्स बिलीफ। इसको किस नाम से जाना जाता है, फॉल्स फिक्स बिलीफ, यानी झूठा। फॉल्स होता है, फॉल्स होता है भाई झूठा, फॉल्स। फिक्स क्या होता है, एक बार दिमाग में बैठ गया तो बैठ गया, और बिलीफ क्या होता है, विश्वास। फॉल्स फिक्स बिलीफ, ये सब चीजें आपको देखने को मिलती है किसके अंदर, डेल्यूजन के अंदर। इसके अंदर अनस्टेबल थिंकिंग आती है आपके पास, ठीक है। ये सब चीजें किसके अंदर देखने को मिलती है भाई, किसके अंदर देखने को मिलती है, डेल्यूजन के अंदर देखने को मिलती है। अब डेल्यूजन के बहुत सारे टाइप होते हैं, तो डेल्यूजन की मैं एक ट्रिक के माध्यम से बात करने वाला हूं आपके साथ। भाई दो कहानी सुनो, पहले कहानी सुनो, कहानियां में थाने बड़ो इंटरेस्ट है, मैं थाने कहानियों याद करवाने की कोशिश करूंगा। साइकेट्रिक ने आप उदाहरण के तौर पर भी बढ़िया तरीकों बनाने की कोशिश करांगा। डेल्यूजन थाने समझ आ गयो, फॉल्स फिक्स बिलीफ हुआ, एक बार दिमाग में बैठ गई बात तो बैठ गई, माई को लाल कोई को नहीं हटा सके, ठीक है। अनस्टेबल थिंकिंग आवेगी, इतनी बात क्लियर। अब देखो आगे इन बाद में आप बात करा तो भाई एक है ना, एक 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 पिताजी थे, उसके दो बेटे थे। किसने बेटे थे, उसके दो बेटे थे, ठीक है। अब दोनों ने क्या बोला, भाई एक क्या बोल रहा है, भाई पापा मैं तो क्या करूंगा, नर्सिंग के अंदर पीजी करूंगा। क्या करूंगा भाई, नर्सिंग के अंदर क्या करूंगा, पीजी करूंगा। अब जो छोटे वाला है वो बोल रहा है, भाई बड़े भैया नर्सिंग के अंदर पीजी करेंगे तो पापा मैं भी लव के अंदर क्या करूंगा, इंजीनियरिंग करूंगा। क्या करूंगा, किसके अंदर, लव के अंदर क्या करूंगा, इंजीनियरिंग करूंगा। अब पापा ने बोला भाई ठीक है कोई बात नहीं, इंजीनियरिंग करो। अब पापा ने क्या बोला, जाओ, क्या बोला, गो, क्या बोला, गो। अब देखो बात थान पूरी समझाओगी, अभी मैं बोली को नहीं समझ में आओगी पूरी, मैं बोलूंगा जब गो, पापा ने बोला गो। भाई दो बेटा दोनों जिद करा, एक तो बोलियो भाई मैं करूंगा पीजी करूंगा किंग अंदर, नर्सिंग अंदर, तो पापा बोलिया गो बेटा जाओ, पीजी करो, के करो, पीजी करो, किंग अंदर करो भाई, नर्सिंग अंदर। गो पीजी करो, किसके अंदर करो, नर्सिंग के अंदर। गो पीजी करो नर्सिंग के अंदर, और इंजीनियरिंग करो, के करो, इंजीनियरिंग करो, इंजीनियरिंग करो लव के अंदर। एक दूसरा जो छोटा था, एक ने तो बोला पापा मैं पीजी करूंगा नर्सिंग के अंदर, दूसरों लगते ही बोलियो पापा मैं तो लव के अंदर इंजीनियरिंग करूंगा। तो बोलियो दोनों ही जाओ, वो पीजी करो नर्सिंग में, इंजीनियरिंग करो लव में। अब इसने बोला भी बेटा अगर तू लव के अंदर इंजीनियरिंग करेगा तो वो आपको क्या कर लेगी, कंट्रोल, क्या कर लेगी, कंट्रोल। तो एक लिख दो भाई कंट्रोल, कंट्रोल एक लिख दो, पुवर्टी, पुवर्टी तो आप ही हो जाएगी भाई, गरीब तो भाई कर देगी थान जब इस तरीका का थे लक्षण करोगा, ठीक है। तो ये सारे मैंने किसके नाम लिख दिए, डेल्यूजन। सारे भी जितने डेल्यूजन है सभी को एक के अंदर, ट्रिक के अंदर। ट्रिक क्या है, एक दो लड़के थे, एक पिताजी के, दोनों ने बोला, बड़े भाई ने बोला पापा मैं तो जाऊंगा और नर्सिंग करूंगा किसके अंदर, पीजी के अंदर। छोटियों लगते ही बोलियो मैं इंजीनियरिंग करूंगा किंग अंदर, लव के अंदर। तो अब देखो भी मैं बना के दिखाऊं था क्या बनेगा, डेल्यूजन ऑफ ग्रेंडियोसिटी। जी से बना दो डेल्यूजन, कौन सा डेल्यूजन बनेगा भाई, डी से बना दो कौन सा, डेल्यूजन ऑफ ग्रेंडियोसिटी। किसके नाम से बना दो, डेल्यूजन ऑफ ग्रेंडियोसिटी, डेल्यूजन ऑफ ग्रेंडियोसिटी। ओ से बना दो ओथेलोज, ठीक है, जेलसी, मोरबिट, ठीक है, ये बना दिया ओ से। पी से बना दो डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, क्या बना दो, डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, ठीक है, डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। जी से बना दो डेल्यूजन ऑफ गिल्टी, डेल्यूजन, डेल्यूजन ऑफ गिल्टी, डेल्यूजन ऑफ गिल्टी। उसके बाद में नर्सिंग के लिए बना दो डेल्यूजन ऑफ निहिलिज्म, डेल्यूजन ऑफ निहिलिज्म, डेल्यूजन ऑफ निहिलिज्म, ठीक है। उसके बाद में बना दो डेल्यूजन ऑफ इरेक्टोमेनिया, ठीक है, डिलीजन ऑफ इरेक्टोमेनिया, डेल्यूजन ऑफ इरेक्टोमेनिया, 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 ठीक है। डेल्यूजन ऑफ कंट्रोल और लव और पोवेट्री, ये तो डेल्यूजन ऑफ कंट्रोल बोल सकते हो इसको, डेल्यूजन ऑफ कंट्रोल भी बोला जा सकता है, डेल्यूजन ऑफ कंट्रोल कर सकती है, पॉवर्टी अपने आप आ सकती है। एक आता है डेल्यूजन ऑफ होपलेस, डेल्यूजन ऑफ वर्थलेस, डेल्यूजन ऑफ हेल्पलेस, ठीक है, डेल्यूजन ऑफ होपलेस। एक आता है डेल्यूजन ऑफ होपलेस, डेल्यूजन ऑफ होपलेस, ठीक है, डेल्यूजन ऑफ होपलेस। एक आता है डेल्यूजन ऑफ
एक आता है डेल्यूजन ऑफ होपलेस, डेल्यूजन ऑफ वर्थलेस, ठीक है, वर्थलेस। एक आता है डेल्यूजन ऑफ हेल्पलेस, डेल्यूजन ऑफ हेल्पलेस। इतनी बातें टावरो थारा ध्यान में आई के ए सारा मैं थाने के बता दिया भैया, डेल्यूजन बता दिया। अब भी याद ना हो तो कोई गारंटी को नहीं। गो पीजी करो नर्सिंग में और इंजीनियरिंग करो लव के अंदर। तो डेल्यूजन ऑफ ग्रेंडियोसिटी, दूसरा डेल्यूजन ऑफ ओथेलोज जेलेसी या मोरबिड, तीसरा डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, चौथा डेल्यूजन ऑफ गिलिटी, चौथा पांचवा डेल्यूजन ऑफ निहिलिज्म, डेल्यूजन ऑफ इरेक्टोमेनिया, उसके बाद में लव वाला, ठीक है, उसके बाद में कंट्रोल कर देगा डेल्यूजन वाला, और ये पॉवर्टी। इतनी सारी बातें थारे समझ में आ गई। अब मैं एक एक करके अनके कर दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा थाने, ताकि थारे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अब देखो भी, डेल्यूजन ऑफ ग्रेंडियोसिटी का मतलब क्या होता है? डेल्यूजन ऑफ ग्रेंडियोसिटी का मतलब होता है इसके अंदर फॉल्स फिक्स बिलीफ हो जाते हैं, फॉल्स फिक्स बिलीफ हो जाते हैं भी। ओ यहाँ कह गो भी भगवान भी कोई काम करे नहीं तो वो मैंने पूछ के करे, ठीक है। मैं इतो पावर के आधार पर, नॉलेज के आधार पर भी मेरे को इतनी पावर है, अगर मैं चाहूं तो पूरी सृष्टि एक मुट्ठी में ले सकूं। इनके बोला डेल्यूजन ऑफ ग्रेंडियोसिटी। अगर वो यहाँ कह दिया भाई दुनिया का मेरी पूरा ब्रह्मांड को, विश्व को पूरा ज्ञान है, भंडारू में ज्ञान को, मेरू भी पूछ के कोई अगर कलेक्टर भी बना नहीं तो मैं यहाँ बना सकूं। ये सारी बातें अगर करेगो तो बिन के हो गए भाई डेल्यूजन ऑफ ग्रेंडियोसिटी। और ये किसके आधार पे होता है? ये एक तो होता है पावर के आधार पे, एक तो होता है पावर के आधार पे, एक होता है नॉलेज के आधार पे। किसके आधार पे? पावर के आधार पे। पावर यानी वो का भी मेरे को नहीं सी सकती है, अगर मैं चाहूं तो 1 मिनट में काबू कर सकूं कोई भी आदमी आके। अभी अंदर डेल्यूजन ऑफ ग्रेंडियोसिटी है, ठीक है। दूसरा नॉलेज, अगर वो यहाँ का दुनिया को, ब्रह्मांड को, विश्व को मन सारो ज्ञान है, मेरू सारा छोटा है, मेरू राय लेगी सारा काम करे, अगर आ बाल बोला है तो इन मतलब क्या है? दूसरा क्या हो गया उसके अंदर? नॉलेज के आधार पे फॉल्स फिक्स बिलीव हो गया। ये पत्थर की मील बात होगी। आप कितना ही उसको रीएश्योरेंस दे दो, आप उसको कितना भी समझाओ, लेकिन वो मानने वाला नहीं है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करें डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन की, जेलेसी की बात करें। किसकी? जेलेसी की, या ओथेलोज किसको बोला जाता है? ये क्या करता है? ये भैया इसको एक अलग ही तरीके का शक होने लगता है। ये क्या करता है? जेलेसी फील करता है अपने, या तो कोई पत्नी से, या पति है तो पत्नी से, और पत्नी है तो किससे? पति से। यानी वो क्या करने लग जाता है आपस में? ओथेलोज, ठीक है, मोरबिड जेलेसी क्या करने लग जाते हैं? फील करने लग जाते हैं, ठीक है। और ये सारा रीएश्योरेंस होता है। ये बातें सत्य नहीं होती है, लेकिन उनको फॉल्स फिक्स बिलीव हो जाता है भी उसका इसके साथ ऐसा चल रहा है तो चल रहा है, आप मिटा नहीं सकते, ठीक है। उसके बाद में डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन को बात करूं तो अनफेथफुल, एक होता है फेथफुल, इसके अंदर अनफेथफुल। डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन का मतलब क्या होता है भाई साहब? अनफेथफुल। अनफेथफुल का मतलब क्या हो गया? कोई विश्वास को नहीं, कोई विश्वास को नहीं, बात एकदम झूठी है, ठीक है, लोगों पंप मार दिया, अब वो क्या बोला? इसका क्या है? डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। मतलब पत्नी क्या करेगी? अपने पति पर शक करने लगेगी भी इसका तो क्या है, बाहर कोई ना कोई अफेयर चल रहा है, इसका कोई चक्कर चल रहा है, बाहर है कि नहीं, नक कहेंगे कि टांग को फिट है। आप बात करांगा तो इनके बोला परसिक्यूशन। किसका? डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन के नाम से जाना जाता है। यही बात अगर पति बोलने लग जाए अपनी पत्नी को भी, आपका तो कहीं ना कहीं बाहर चक्कर चल रहा है, कहीं और सिस्टम चल रहा है, तो इसका मतलब ये इस पे क्या कर रहा है? परसिक्यूशन यानी शक। इसको क्या है? ये दिमाग में उसके बात बैठ गई है, आप हिला नहीं सकते, कोई साइकेट्रिक भी नहीं ला सकता, क्योंकि दैट इज द फिक्स मूवमेंट, ठीक है। उसके बाद में डेल्यूजन ऑफ गिल्टी। अगला बात करते हैं डेल्यूजन ऑफ गिल्टी का मतलब क्या होता है? डेल्यूजन ऑफ गिल्टी का मतलब ये होता है, वो क्या करता है? गिल्टी फील करता है अपने आप पर। कोई भी काम करने के बाद में वो ये सोचता है भी मैंने ये क्यों किया। जैसे आप करते हो, ठीक है, बाद में आप गिल्टी फील करते हो भी, वो करनो गलत हो, ठीक है। करो थे क्या? करो सही बताइए, कमेंट करके बता दिए करो नहीं। हाँ, मैं समझू मैं क्या कहना चाहूँ, थे भी समझो, ठीक है। डेल्यूजन ऑफ गिल्टी बोलते हैं उसको। गिल्टी किसके अंदर होती है भैया? जैसे एक 5वीं क्लास का बच्चा है, एग्जाम्पल दूं, 5वीं क्लास वो बच्चों है, वो परीक्षा के अंदर फेल हो गया, और बिंगी माँ है वह अनएजुकेटेड है, तो उसकी मदर सोचेगी काश मैं पढ़ी लिखी होती तो मेरा बच्चा क्या हो जाता? पास हो जाता। अब बिन ठा को नहीं भी तेरो बेटो गुलछरो की न उड़ाओ, अब बताओ, तो बिंगो कोई रोल को नहीं, लेकिन बिन बिलीव हो गयो भी अगर मैं पढ़ी लिखी होती तो मैं मेरे बच्चे ने क्या करवा देती? पास। तो बिन के हो गयो डेल्यूजन ऑफ गिल्टी, खुद पर क्या होने लगी? बिने घृणा फील होने लगी, ठीक है। उसके बाद में डेल्यूजन ऑफ निहिलिज्म का मतलब क्या होता है? ये जो दुनिया है, ये ब्रह्मांड है, ये दुनिया, ये महफिल मेरे कोई काम की नहीं, ठीक है। ये दुनिया, ये महफिल, समझो थे, ठीक है। ओ का दुनिया खत्म होगी, ब्रह्मांड, विश्व, घराला बाराला जितनी भी है, घराली बाराली, मेरा कोई काम ही को नहीं। मैं सिर्फ अब संन्यास लेने में, मुंजवत चोटी पर जाने में, जाके बैठने में, आप दुनियादारियों कोई लेने देने को नहीं, सब कुछ इस सृष्टि पे खत्म हो गया। इसको क्या बोलेंगे? डेल्यूजन ऑफ निहिलिज्म के नाम से जाना जाता है।
अगला बात करते हैं इरेक्टोमेनिया। इरेक्टोमेनिया का मतलब क्या होता है? डेल्यूजन ऑफ इरेक्टोमेनिया का मतलब ये होता है भाई साहब, इरेक्टोमेनिया का मतलब होता है इसके अंदर कैटास्ट्रोफ, एक नाम सुने रहे थारो कैटास्ट्रोफ, बिन दिमाग में यहाँ हो जाए भी भाई साहब एक पेशेंट है, मैंने ऐसे पेशेंट देखे हैं भैया, जब ड्यूटी की है मैंने, क्लिनिकल ड्यूटी की है, तब ऐसे पेशेंट देखे हैं। साइकेट्रिक पेशेंट आते हैं, उसको डॉक्टर साहब बोलते हो भैया आप पेशाब क्यों नहीं कर रहे हो या यूरिन पास आउट क्यों नहीं कर रहे हो? वो पता है क्या बोलता है? वो बोलता है डॉक्टर साहब मेरी बात सुनो, अगर मैं यूरिन पास आउट कर दियो नहीं तो अड़थरबाड़ आ जाएगी। उसको क्या बोलते हैं? कैटास्ट्रोफ, यानी तबाही आ जाएगी। इस तरीके का उसके दिमाग में ये बात बैठ जाती है, उसको क्या बोलते हैं? इरेक्टोमेनिया के नाम से बोल सकता है। अब कई फ्लैक्चुएट वाले गैस वाले पेशेंट आते हैं, अगर वो आ जाता है हॉस्पिटल के अंदर, उसको डॉक्टर साहब साइकेट्रिक वाले बोलते हैं भाई साहब तुम गैस निकाल क्यों रहे हो, निकाल क्यों नहीं रहे हो? वो बोला कि डॉक्टर साहब मैं गैस निकाल दी नहीं तो परमाणु बम हो जाता, धमाका हो जाओ। इस तरीके का पेशेंट आवा साइकेट्रिक वार्ड के अंदर, एम्स में लाग जाओ थाना बहुत मिलेगा इस आइटम। ठीक है, तो उसको क्या हो गया? डेल्यूजन ऑफ इरेक्टोमेनिया हो गया, कैटास्ट्रोफ यानी तबाही हो जाएगी। अगर मैं कोई भी काम कर दूं तो भी क्या हो जाएगी? तबाही मार जाएगी। ठीक है, ये होता है। उसके बाद में एक आता है डेल्यूजन ऑफ लव। लव को मतलब क्या हुआ है? लव का मतलब ये होता है अभी कोई लड़की जो होती है, जो कोई काम वाली बाई हुआ है, बिन की वजह काम वाली बाई होती है किसी के घर में झाड़ू पोछा लगाने वाली, उसको क्या हो जाता है? बिलीफ हो जाता है भी मेरे पास क्या है? डेल्यूजन ऑफ लव है। डेल्यूजन ऑफ लव का मतलब ये है भी सलमान खान आओगे, विराट कोहली आओगे, सचिन तेंदुलकर आओगे और मन ब्याह के ले जाओ। विराट सलमान खान आज थी शादी कौन कराई? मेरे कारण कौन कराई? ठीक है, वो आओगे और मन लेके लेके जाओगे, फिर वो घरे झाड़ू पोछो करवाओगे। ठीक है, इस तरीके हो क्या हो जाए बिन, ठीक है, डेल्यूजन हो जाए बिन, बोला डेल्यूजन ऑफ लव। ठीक है, अभी कोई राजकुमार मेरे लिए आएगा, घोड़े पे चढ़कर आएगा। ठीक है, राजकुमार आएगा, वो मुझे लेके जाएगा, इस तरीके का उसके लव के अंदर क्या हो जाता है? डेल्यूजन। उसके बाद में कंट्रोल ऑफ डेल्यूजन, लास्ट में उसकी क्या आ जाती है? पॉवर्टी। तो टबरियो ए सारा के हा डेल्यूजन। ठीक है, डेल्यूजन और रह गया। अब देखो भी स्पेशल डेल्यूजन भी हुआ, हिप्नोगोगिक डेल्यूजन, हिप्नोपम्पिक हेल्यूसिनेशन, ए सारी बात की बात है आप देखा। ठीक है, लेकिन होपलेस को मतलब क्या हुआ? होपलेस को मतलब हुआ भी उसको ये लगने लग जाता है भी अब दुनिया के अंदर तेरी कोई हेल्प करने वाला है ही नहीं। ठीक है, दुनिया के अंदर कोई तुम्हारी सहायता नहीं करने वाला है। उसके बाद में डेल्यूजन ऑफ वर्थलेस, उसके बाद में हेल्पलेस। ठीक है भाई, कोई कुछ को नहीं, दुनियादारी सब यही है, सब बाढ़ में गया, कोई सहयोग कौन करे। ठीक है, ये बातें कर दो रिश्तेदारी। देखो आज था रिजल्ट है ना, अब इतो बेरो रिश्तेदार भी बीएससी नर्सिंग करा या कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी करा। ठीक है, थारा फूफा चाचा तावान कोई मतलब कौन, लेकिन एक दिन जरूर फोन आओगे जिस दिन थारा रिजल्ट आओगे। विदिन के बनो टाबरियो बारे शेरगढ़ पढ़तो। ठीक है, कॉलेज में पढ़तो। ठीक है, अबे दूसरा होगा बे तो यही कहेगा के पढ़तो और के ना पढ़तो, सेंट्रल पार्क में छोरी ले बैठे रहे तो सारा दिन में भी देखियो। ठीक है, क्योंकि बाद में ये चीजें होती है और कामयाब जब हो जाता है ना, आप जब कामयाब हो जाते हो तो काफिला आपके पीछे ऑटोमेटिक आने लगता है। ये सारी बातें किसकी थी भैया? डेल्यूजन की थी। ठीक है, अब चलते हैं डेल्यूजन से आगे, मैं टॉपिक देखता हूँ क्या रह गया। मूड एंड अफेक्ट हो गया और मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन हो गया। थोड़ी बात कर लेते हैं किसकी? डिप्रेशन की। अब अगला जो टॉपिक आता है डिप्रेशन। डिप्रेशन क्या होता है? डिप्रेशन के अंदर बात करें तो जो डिप्रेशन है, डिप्रेशन जो है वो क्या है? डिप्रेशन मोर देन कितने दिन के बाद में रहता है भैया? डिप्रेशन की बात करा की बात करा डिप्रेशन की, डिप्रेशन को मतलब क्या हुआ? डिप्रेशन को मतलब क्या हुआ? मोर देन 14 डेज, मोर देन 14 डेज, मोर देन 14 डेज, या फिर आपके शरीर के अंदर क्या हो जाए? डोपामिन। डोपामिन को मतलब समझो थे, डोपामिन मतलब वही बेबी नहीं बेबी तेरा लक दे डोपामिन वो। ठीक है, वो डोपामिन कम हो गया, अब लक दे लक डोपामिन देना बंद कर दियो, लक कर सारा की डोपामिन देना बंद कर दियो तो डिप्रेशन में आ गया। हालांकि वही हुई है। ठीक है, डिप्रेशन में आवा कितना दिन? मोर देन 14 डेज। मोर देन 14 डेज क्या है? ये एक ही बात आपके दिमाग के अंदर चल रही है और वो दिमाग आपके बात के अंदर घर कर गई भी भाई साहब। आप लगातार 14 दिन आपके माइंड में परसिस्टेंस और प्रिवेजिव लगातार कोई बात आपके दिमाग में बनी रहती है, तो वो किसके अंदर जाता है? डिप्रेशन के अंदर जाता है। अब डिप्रेशन के अंदर जो डोपामिन होता है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। डोपामिन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। उसके बाद में बात करें कुछ और हार्मोन्स इम्बैलेंस होने की वजह से भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमन जो इसको याद करने के लिए आप DSM-5 के अकॉर्डिंग क्या याद करो? सिग ई कैप्स याद कर लो। क्या कर लो? सिग ई कैप्स याद कर लो। सिग ई कैप्स, सिग ई कैप्स। सिग ई कैप्स का मतलब क्या हो गया? सिग ई कैप्स का मतलब क्या हो गया? सिग ई कैप्स का मतलब क्या हो गया? सिग ई कैप्स का मतलब ये है,
सिग ई कैप्स का मतलब एस फोर क्या होता है, सैड मूड। एस फोर क्या होगा, सैड मूड। क्या देखने को मिलेगा, लगातार उस व्यक्ति का क्या देखने को मिलेगा आपको, सैड मूड। क्या देखने को मिलेगा, सैड मूड आपको क्या है, लगातार देखने को मिलेगा। एक जो व्यक्ति है वो डिप्रेशन के अंदर गया है तो उसका लगातार सैड मूड देखने को मिलेगा, उसका जो क्या है सैड मूड आपको देखने को मिलने वाला है। अब एक बताओ आई से क्या होगा भैया, आई से क्या होगा, उसके अंदर लैक ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। आई से मतलब इंटरेस्ट जो होगा वो इंटरेस्ट, एक बताओ डिप्रेशन और कम हुआ ज्यादा, तो लैक ऑफ इंटरेस्ट, लैक ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, उसके बाद में वो क्या करेगा, गिल्टी फील करेगा। क्या करेगा भाई, गिल्टी फील करेगा। आई फोर उसके अंदर एनर्जी क्या होगी भाई, एनर्जी क्या होगी, कम, डिक्रीज होगी। उसके बाद में कंसंट्रेशन उसकी कैसे होगी भाई, कंसंट्रेशन क्या होगी, कम। कंसंट्रेशन, डिप्रेशन की बात करना रही हूं मैं, डिप्रेशन की बात है सारी। अपन ट्रिक के याद करनी है, सिग ई कैप्स आ ट्रिक याद कर लियो, सिम्टम सारा याद कर लियो, टबरियो पेपर में बड़ी काम आवेगी। एस मतलब सैड मूड, आई मतलब लैक ऑफ इंटरेस्ट, जी मतलब गिल्टी, ई मतलब एनर्जी, सी मतलब कंसंट्रेशन कम, ए मतलब एपेटाइट, 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 साइकोमोटार, साइकोमोटार एक्टिविटी के होगी, साइकोमोटार एक्टिविटी के होगी कम हो जाएगी। एस मतलब सुसाइडल थॉट आने लग जाएगा, के आने लग जाएगा सुसाइडल थॉट, सुसाइडल थॉट आने लग जाएगा, सुसाइडल थॉट। ठीक है, अब देखो दोबारा बताऊं मैं था भाई, कोई एक टबरियो, ठीक है, बिन कोई नए चक्कर चालो, ठीक है, कोई पर्ची पुर्ची फेंकी, कोई टबरिया चकली इंस्टाग्राम पर आईडी देगी, मैसेज करती हो, ये सारी बातें हुई। अब नया नया उसका अफेयर शुरू हुआ, अफेयर शुरू होने के बाद में उस लड़की ने, वो तो एक क्रॉस अफेयर किया सा, 3-4 दिन के बाद में भाई साहब ने कर दिया ब्लॉक। अब भाई साहब के दिमाग में चलन आ रही है भैया हुई के मेरे साथ, ठीक है भाई, मतलब इगो हर्ट होगी भाई, मेरे साथ आ हुई के इतो के मैं मारो, ठीक है, मेरे रुतबो भी है, मैं बढ़िया तरीकों रहने ला रही हूँ, स्टैंडर्ड भी है, पर्सनैलिटी भी है, बात की हुई। लगातार दिन टप गया 14, इंग मतलब बिंग अंदर एक तो डोपामिन की कमी होगी, दूसरो देखो लक डोपामिन दे 1-2 दिन दियो, वो डोपामिन कम हो गया, दूसरो बिंग अंदर क्या हो गया, मोर देन 40 दिन आप बात रही, तो फिर भाई साहब वो मूड के रहो, बताओ बिंग मूड रहो लगातार सैड है। घर पर खाने का बोलेंगे तो वो खाना नहीं खाएगा, ठीक है, सैड मूड रहेगा। आप उससे बोलोगे, आप महफिल में बिठाओगे, आप कोई हंसने का जोक मारोगे, हंसने लगेंगे सारे, लेकिन वो थोड़ा सा हंसेगा और फिर वापस वही कंडीशन। यानी ये क्या हो गया, सैड मूड हो गया उसका। उसके बाद में लैक ऑफ इंटरेस्ट, लैक ऑफ इंटरेस्ट का मतलब जब आप उसके साथ मिलते थे तो वो जैसे आप कहीं, आपको पता है उसका इंटरेस्ट क्या था, ठीक है भी। अब किसी को खाने के अंदर इंटरेस्ट होता है, किसी को पीने के अंदर इंटरेस्ट होता है, एटलीस्ट उसका जो खास फ्रेंड होता है उसको तो पता ही होता है, लेकिन अब वो बार उसको घुमाने के लिए ले जा रहा है, लेकिन इसका इंटरेस्ट क्या हो गया है, खत्म, कम। तो लैक ऑफ इंटरेस्ट हो गया है इसके अंदर। तीसरा, अब वो क्या कर रहा है, गिल्टी फील कर रहा है। गिल्टी का मतलब होता है, ये सोच रहा है भाई साहब मैं क्यों ही मैसेज करियो, क्यों ही बात करी, क्यों मैं फालतू की फदीती कराई, के मतलब वो कोई लेना देना को नहीं हो, ठीक है। अब वो खुद पर गिल्टी फील करना रही हो, अभी मेरी गलती, भगवान करके मेरे इस दिमाग में इशू के करियो जो मन इया करना पड़ गयो, ये सारी बातें मेरे दिमाग के अंदर चलती रहेगी। उसके बाद में उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, एनर्जी भैया उसकी कम हो जाएगी। जो पहले एनर्जेटिक रहता था ना, जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, लेकिन कभी डिप्रेशन में जाऊंगा तो क्या होगा, बिल्कुल ये सारी चीजें नहीं रहती है, ठीक है। डिप्रेशन के अंदर, डिप्रेशन बहुत कुत्ती चीज है, दिमक तगड़ी, दिमक दिमक तरियां खा जाए आदमी, ठीक है। उसको किस नाम से जाना जाता है, डिप्रेशन के नाम से जाना जाता है। एनर्जी उसके अंदर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कंसंट्रेशन पावर उसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी पहले उसकी जो पावर थी, कैचअप पावर थी, पढ़ाई के अंदर भाई साहब 15 मिनट के अंदर एक चैप्टर को कंप्लीट कर देते थे, लेकिन अभी भाई साहब को 1.5 घंटे लग रहे हैं, लेकिन याद कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। वो क्या होगी, कंसंट्रेशन पावर इसकी क्या होगी, कम हो गई। उसके बाद में उसके एपेटाइटिस, मुझे नींद न आए, मुझे चैन न आए, वह बात हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि बिंग अंदर की होगी एपेटाइटिस, एपेटाइटिस मतलब भूख भी बिन की हो जाएगी, कम लगने लग जाएगी। सारा डिप्रेशन का सिम्टम है, उसको भूख भी क्या लगेगी, कम लगने लगेगी। और साइकोमोटर एक्टिविटी इसकी क्या हो जाएगी, जो एक्टिविटी पहले ये करता था, ठीक है, जो उछल कूद करता था, सारी एक्टिविटी करता था, दिस एक्टिविटीज आर फॉल, ये सारी जो इसकी एक्टिविटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, फॉल हो जाएगी। और सबसे ज्यादा जो देखने को मिलता है वो किसके अंदर देखने को मिलता है, सुसाइडल जो टेंडेंसी देखने को मिलती है, ठीक है, वो किसके अंदर देखने को मिलती है, सुसाइडल टेंडेंसी किसके अंदर, डिप्रेशन के अंदर देखने को मिलती है। किसके अंदर, डिप्रेशन के अंदर।
ठीक है। एक होता है एपेटाइटिस, एपेटाइटिस के बाद में एपेटाइटिस साइकोमोटर एक्टिविटीज की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, डिक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी हो जाएगी, सुसाइडल टेंडेंसी देखने को मिलेगी। ये सारा किसके अंदर देखने को मिलता है, डिप्रेशन के अंदर देखने को मिलता है। एक होता है मेलेंकोलिक डिप्रेशन, कौन सा होता है, मेलेंकोलिक डिप्रेशन होता है। एक जो डिप्रेशन होता है उसको बोलते हैं मेलेंकोलिक डिप्रेशन, मेलेंकोलिक डिप्रेशन। मेलेंकोलिक डिप्रेशन का मतलब क्या हुआ है, मेलेंकोलिक डिप्रेशन का मतलब वो हुआ है भी इसको क्या होगा, ये एल्डर के अंदर ज्यादा देखने को मिलता है, एल्डर के अंदर क्या है, ज्यादा देखने को मिलता है, एल्डर एज के अंदर क्या है, ज्यादा देखने को मिलता है, इसके अंदर, एल्डर के अंदर, ठीक है, इसके अंदर ज्यादा देखने को मिलेगा। दूसरा इसके अंदर क्या हो जाएगा भाई, एनहेडोनिया हो जाएगा। एनहेडोनिया का मतलब मैंने बताया था, जो व्यक्ति पहले क्या था, जो पहले प्रिजरेबल कंडीशन के अंदर फुल आनंद रहता था, लेकिन उसके अंदर धीरे धीरे उसका आनंद है वो कम हो जाएगा। वो कौन सी कंडीशन होगी, एनहेडोनिया देखने को मिलेगा। और इसके अंदर क्या हो जाएगा, लैक ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लैक ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। लैक ऑफ इंटरेस्ट के साथ में ही इसके अंदर क्या देखने को मिलता है भैया, डिक्रीज एपेटाइटिस भी इसके अंदर देखने को मिलती है। डिक्रीज एपेटाइटिस भी आपको क्या है, देखने को मिलती है। मेलेंकोलिक डिप्रेशन के अंदर बहुत सारी बातें हैं, लेकिन करेंगे कभी ऑफलाइन के अंदर। ये सारी बातें मैंने किसके बारे में बता दी भैया, डिप्रेशन के बारे में। तो ये होता है डिप्रेशन। आगे देखते हैं क्या है, मूड एंड इफेक्ट सिजोफ्रेनिया। अब बात करते हैं भैया किसकी, सिजोफ्रेनिया के अंदर। सिजोफ्रेनिया क्या है, सिजोफ्रेनिया एक डिजीज है, ठीक है, ये एक साइकेट्रिक डिजीज है। इसके अंदर स्प्लिट ऑफ माइंड के नाम से भी जाना जाता है किसको, सिजोफ्रेनिया के अंदर। सिजोफ्रेनिया की मैं बात करूं, सिजोफ्रेनिया की मैं बात करूं, सिजोफ्रेनिया की बात करूं तो सिजोफ्रेनिया जो होता है इसको किस नाम से जाना जाता है, सिजोफ्रेनिया होता है ये क्या है, साइकेट्रिक डिसऑर्डर है। कैसा डिसऑर्डर है भैया, ये साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, ठीक है गुरुजी। इसके बाद में बताऊं, ये सिजोफ्रेनिया है, साइकेट्रिक डिसऑर्डर है। इसको स्प्लिंट ऑफ माइंड के नाम से भी जाना जाता है, स्प्लिंट ऑफ माइंड के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, स्प्लिंट ऑफ माइंड के नाम से भी जाना जाता है। इसको हिंदी में बोलते हैं मन में दरार। मन में क्या पड़ गई भैया, दरार पड़ गई। एक बार जो धागा टूट जाता है फिर वो जुड़ता नहीं है, उसको बोलते हैं सिजोफ्रेनिया के अंदर स्प्लिंट ऑफ माइंड देखने को मिलता है, ठीक है। ये जो दिया गया इसको क्या है, यूगेन ब्ल्यूलर ने, किसने, यूगेन ब्ल्यूलर, यूगेन ब्ल्यूलर ने, ठीक है, कब 1908 के अंदर सिजोफ्रेनिया है नाम दिया था। कब यूगेन ब्ल्यूलर ने कब दिया, 1908 के अंदर सिजोफ्रेनिया नाम दिया गया था। और एमाइलिन क्रिप्लिन थे, वो इन्होंने पहले दिया गया था, वो अलग नाम दिया गया था, लेकिन इसके अंदर ये नाम दिए गए। इसके बाद में इसकी बात करें 4A सिम्टम की, बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात करें सिजोफ्रेनिया के अंदर क्या है, 4A सिम्टम। कौन से सिम्टम भाई, 4A सिम्टम की बात करते हैं, 4A सिम्टम की, ठीक है। 4A सिम्टम का मतलब क्या होता है, एक सिम्टम आता है इसके अंदर ऑटिज्म। कौन सा सिम्टम आता है भैया, ऑटिज्म। एक तो सिम्टम आता है ऑटिज्म, दूसरा सिम्टम आता है अफेक्ट इन एप्रोप्रिएट, अफेक्ट इन एप्रोप्रिएट, अफेक्ट इन एप्रोप्रिएट, अफेक्ट इन एप्रोप्रिएट, ठीक है। एक आता है अफेक्ट इन ऑटिज्म, एक आता है अफेक्ट इन एप्रोप्रिएट, एक आता है एम्बीवेलेंस, एम्बीवेलेंस, एम्बीवेलेंस। उसके बाद में आता है एसोसिएटिव लूजनेस, एक आता है एसोसिएटिव लूजनेस, एसोसिएटिव लूजनेस, ठीक है। ये जो सारे क्या आते हैं, 4A सिम्टम देखने को मिलते हैं किसके अंदर, सिजोफ्रेनिया के अंदर क्या है, 4A सिम्टम देखने को मिलते हैं। कौन कौन से भैया 4A सिम्टम है, ये जो सारे है वो 4A सिम्टम के नाम से जाने जाते हैं। और 4A सिम्टम है वो कब दिए गए थे, तो वो 4A सिम्टम दिए गए थे 1908 के अंदर, ठीक है। उसके बाद में बात करें ऑटिज्म का मतलब क्या होता है, पेशेंट खुद के जो ओवन या खुद के अंदर खुद के बारे में, सेल्फ के बारे में, ऑटिज्म के बारे में सोचता रहता है। अफेक्ट इन एप्रोप्रिएट का मतलब होता है, अफेक्ट इन एप्रोप्रिएट का मतलब होता है जैसे आपका रिजल्ट आया, यानी अपोजिट साइड के अंदर जैसे आपका रिजल्ट आया और मैंने आपको बता दिया आपकी भैया नोट सेट के अंदर तीसरी रैंक आई और आप रोने लग जाओ, तो इसका मतलब क्या हो गया, अफेक्ट इन एप्रोप्रिएट। दूसरी, आप शादी के अंदर गए हो, वहां आपको नाचना चाहिए और आप रोने लग जाओ, ठीक है, ये क्या है, अफेक्ट इन एप्रोप्रिएट। आप कहीं मर्ग पे गए हो, कहीं पे डेथ हुई है, वहां पर गए हो और आप नाचने लग जाओ, तो ये सारी कंडीशन क्या होती है, अफेक्ट इन एप्रोप्रिएट। जो होना चाहिए उसके क्या हो रहा है, अपोजिट हो रहा है। एम्बीवेलेंस क्या होता है, एम्बीवेलेंस का मतलब होता है एक टाइम के ऊपर डिसीजन नहीं ले पाना। दो ऑप्शन है आपके पास, एक वैकेंसी आई नोरसेट की, एक आई सीएचओ की, ठीक है। दोनों के अंदर आप कंफ्यूज हो, एक ही तारीख है, एक ही दिन पेपर देने जाना है। अब आप सोच रहे हो भी इसके अंदर कौन सा करें, ठीक है। लास्ट में आप एक डिसीजन लेते हो, वो क्या होता है, एम्बीवेलेंस, ठीक है। उसके बाद में, ठीक है, एसोसिएटिव लूजनेस। एम्बीवेलेंस कभी खुशी कभी गम वाला मामला भी देखने को मिलता है, ठीक है। एसोसिएटिव लूजनेस का मतलब होता है, एसोसिएटिव लूजनेस नहीं है, एसोसिएट है लेकिन लूज है,
ठीक है, कनेक्शन थॉट आपस में मिल नहीं रहे हैं, इसको बोलते हैं फोरे सिम्टम के नाम से जाना जाता है। ये सारे सिम्टम किसके अंदर देखने को मिलते हैं भैया, फोरे सिम्टम सिजोफ्रेनिया के अंदर देखने को मिलते हैं। अब भैया सिजोफ्रेनिया की बात करूं मैं, सिजोफ्रेनिया के जो टाइप की बात करें तो सिजोफ्रेनिया के टाइप बता देता हूं। 1 घंटा हो गया है, अपने पास टाइम कम है, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूं, ठीक है। तो आप एक ट्रिक याद रखना, फिर क्या ट्रिक याद रखोगे भैया, पीएचसी के ऊपर। किसके ऊपर, पीएचसी, आपने सुना है, पीएचसी, पीएचसी के ऊपर, किसके ऊपर, पीएचसी के ऊपर क्या लग गई, एसओएस लग गई। एसओएस का मतलब होता है इमरजेंसी लग गई। आप बात याद रख लियो, पीएससी के ऊपर क्या लगी, इमरजेंसी लग गई। P4 क्या होगा भैया, पैरानोइड सिजोफ्रेनिया। क्या देखने को मिलेगा, पैरानोइड सिजोफ्रेनिया। कौन सा सिजोफ्रेनिया, पैरानोइड सिजोफ्रेनिया देखने को मिलेगा, पैरानोइड सिजोफ्रेनिया देखने को मिलेगा। दूसरा आपको हेबेफ्रेनिक, हेबेफ्रेनिक, कौन सा, हेबेफ्रेनिक क्या होगा, सिजोफ्रेनिया देखने को मिलेगा। पैरानोइड के अंदर क्या होगा, सिजोफ्रेनिया, हेबेफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया। उसके बाद में कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया। कैसा भैया, कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया आपको देखने को मिलता है। कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया आपको क्या है, देखने को मिलता है। उसके बाद में अनडिफरेंशिएट, अनडिफरेंशिएट, अनडिफरेंशिएट क्या है, सिजोफ्रेनिया आपको देखने को मिलता है। अनडिफरेंशिएट सिजोफ्रेनिया आपको क्या है, देखने को मिलता है। उसके बाद में अगला आ जाएगा पोस्ट ट्रोमेटिक। कौन सा, पोस्ट ट्रोमेटिक, कौन सा, पोस्ट ट्रोमेटिक सिजोफ्रेनिया आपको देखने को मिलता है। कैसा भैया, पोस्ट ट्रोमेटिक सिजोफ्रेनिया देखने को मिलता है। उसके बाद में क्या है, पोस्ट ट्रॉमेटिक आ गया, ठीक है। और इसके अंदर सिंपल सिजोफ्रेनिया देखने को मिलता है, सिंपल सिजोफ्रेनिया देखने को मिलता है, सिंपल सिजोफ्रेनिया आ गया, सिंपल सिजोफ्रेनिया देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद में पोस्ट ट्रॉमेटिक आ गया, और ये सारी आपको क्या है, सिजोफ्रेनिया देखने को मिलते हैं। पैरानोइड सिजोफ्रेनिया, हेबेफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया, कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया, अनडिफरेंशिएट सिजोफ्रेनिया और पोस्ट ट्रॉमेटिक सिजोफ्रेनिया, ठीक है। ये सारी बातें जो है सिजोफ्रेनिया की है। कुछ एक सिजोफ्रेनिया रह गए जो कभी आगे डिस्कशन करेंगे। तो पैरानोइड जो होता है, पैरानोइड सिजोफ्रेनिया जो मोस्ट कॉमन सिजोफ्रेनिया देखा जाता है, किसके अंदर भैया, पोस्ट मोस्ट कॉमन क्या है, पैरानोइड सिजोफ्रेनिया देखा जाता है। एक हिबेफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया होता है, कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया होता है, अनडिफरेंशिएट सिजोफ्रेनिया होता है, सिंपल सिजोफ्रेनिया होता है, पोस्ट ट्रॉमेटिक सिजोफ्रेनिया होता है। ये क्या होते हैं, सारे टाइप होते हैं किसके, सिजोफ्रेनिया के। लेकिन सिजोफ्रेनिया के अंदर जो मोस्ट कॉमन होता है वो कौन सा होता है, पैरानोइड सिजोफ्रेनिया देखने को मिलता है। पैरानोइड का मतलब क्या होता है, शक करना, शक करना, ठीक है। अब आप शक कैसे करोगे पैरानोइड के अंदर, इस पेशेंट के अंदर क्या हो जाता है, इस पेशेंट के अंदर सिजोफ्रेनिया कब हो जाता है, जो डोपामिन क्या हो जाता है, बॉडी के अंदर बढ़ जाता है। ये बात भी ध्यान रख लेना। जब डोपामिन जो होगा, डोपामिन होगा, वो डोपामिन अगर क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, डोपामिन जो है वो इंक्रीज हो जाए, तो आपको क्या है, पैरानोइड सॉरी सिजोफ्रेनिया देखने को मिलेगा। और पैरानोइड के अंदर शक करने लगता है। जैसे आप घर पे गए, ठीक है, अब घर पे गए, आपकी मम्मी चाकू लेके कुछ भी काम कर रही है, चाकू लेके अगर वो आपके पास से जाएगी तो आपको ये लगेगा ये मेरे को क्या करेगा, हार्म करेगा, नुकसान पहुंचाएगा। ये बातें लगने लग जाती है किसके अंदर, सिजोफ्रेनिया के अंदर, ठीक है। ये सारी बातें किसके अंदर देखने को मिलती है, सिजोफ्रेनिया के अंदर। तो पैरानोइड जो सिजोफ्रेनिया होता है मोस्ट कॉमन देखने को लगता है। इसके अंदर क्या है, शक करने लगता है, ठीक है, शक करने लगता है। किसके अंदर भी, कोई भी व्यक्ति आप जाओगे, कोई भी जो नर्सिंग ऑफिसर है वो उसका ट्रीटमेंट करने के लिए जा रहा है, तो भी उसको ये लगता है भी ये क्या करेगा, मेरे को नुकसान पहुंचाने वाला है। उसको बोलेंगे पैरानोइड सिजोफ्रेनिया, हेबेफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया, मोस्ट कॉमन ये होता है। ये सभी बातें क्या है, क्लियर हुई। ये सारे क्या थे, सिजोफ्रेनिया के टाइप थे, ठीक है। उसके बाद में सिजोफ्रेनिया के अंदर बात करें, सिजोफ्रेनिया के ट्रीटमेंट के अंदर, तो ट्रीटमेंट के अंदर आपको एक शब्द याद रखना है, टिपिकल और एटिपिकल मेडिसिन होती है। क्या होती है, एक होती है टिपिकल मेडिसिन, एक होती है एटिपिकल मेडिसिन, ठीक है। एक होती है टिपिकल मेडिसिन, एक होती है एटिपिकल मेडिसिन। इसको याद करने के लिए भैया एक चीज याद रखो आप, टिपिकल के अंदर एक तो होता है हेलोपेरिडोल, एक तो आती है सीपीजेड, हेलोपेरिडोल, हेलोपेरिडोल, एक आती है सीपीजेड। ये जो होती है, ये क्या होती है, टिपिकल होती है। कैसी होती है, टिपिकल होती है। टिपिकल, टिपिकल जो होती है वो कौन सी होती है, हेलोपेरिडोल होती है, सीपीजेड होती है, एक होती है एटिपिकल, क्लोजापिन वगैरह वगैरह। ये सारी किसके अंदर आती है भैया, सिजोफ्रेनिया के अंदर आती है। सिजोफ्रेनिया के अंदर कुछ एक बातें मैंने बता दी, बाकी कभी फुर्सत के अंदर जिक्र करने वाले हैं इसका। उसके बाद में बात करते हैं, थोड़ी थोड़ी सभी चीजों की बता देता हूँ। सब कुछ बताया जाए तो अच्छा है, कुछ ना छुपाया जाए तो अच्छा है। अदालत सजी है तेरे मोहल्ले में, कोई बात नहीं, गवाह मेरे मोहल्ले से भी बुलाया जाए तो अच्छा है, ठीक है। रुको रेटा ब्रो, जस्ट 1 सेकंड, इतो के जरूरी फोन हो गयो।
ठीक है, ये सारी बातें किसके अंदर आती है, क्लास अभी अगली। ठीक है, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के बारे में बता दिया। ठीक है, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के बारे में बता दिया। ठीक है, और डिप्रेशन, मेलनकोलिक डिप्रेशन के बारे में, मूड और अफेक्ट के बारे में। अब थोड़ा सा बता देता हूँ डिलेरियम क्या होता है और डिमेंशिया क्या होता है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। फिर हम बात करेंगे मेमोरी की। किसके बारे में बता देता हूँ, डेलीरियम के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा। भाई डेलीरियम क्या होता है, डेलीरियम क्या होता है, एक होता है डेमेंशिया, एक होता है डिमेंशिया, एक होता है डेलीरियम, एक होता है डिमेंशिया, एक होता है डेलीरियम। ठीक है, एक होता है डेलीरियम, एक होता है डिमेंशिया, एक होता है डेलीरियम, एक होता है डिमेंशिया। डेलीरियम का मतलब क्या होता है, डेलीरियम का मतलब होता है अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियस। ठीक है, डिमेंशिया होता है, ये होता है आपके अंदर। डिमेंशिया की बात करूं मैं, तो डिमेंशिया की बात करें तो डिमेंशिया के अंदर क्या क्या सिम्टम देखने को मिलते हैं। डिमेंशिया होता क्या है, आपके जो ऑर्गन होता है उसको ब्लड सप्लाई कम जाने के कारण में आपके ये मेमोरी का होता है, लॉस ऑफ मेमोरी देखने को मिलता है। आपके ऑर्गन को ब्लड सप्लाई कम गई और ब्लड सप्लाई कम करने जाने के बाद में क्या है, लॉस ऑफ मेमोरी देखने को मिलती है। बिल्कुल लॉस ऑफ मेमोरी जाएगी, क्योंकि आपके ब्रेन को ब्लड सप्लाई कम जाती है, तो वहां पर आपको लॉस ऑफ मेमोरी देखने को मिलती है। किस तरीके का हो सकता है डिमेंशिया, तो एक हाइपोथायरॉयडिज्म डिमेंशिया हो सकता है, एक हाइपोथायरॉयडिज्म हाइपोथायरॉयडिज्म डिमेंशिया हो सकता है, हाइपोथायरॉयडिज्म डिमेंशिया हो सकता है। दूसरा कौन सा होता है भैया, एक हाइपोथायरॉयडिज्म डिमेंशिया देखने को मिल सकता है। एक आपको कौन सा डिमेंशिया देखने को मिल सकता है, कौन सा डिमेंशिया देखने को मिल सकता है, इन्फ्राक्टिक इन्फ्राक्टिक डिमेंशिया देखने को मिल सकता है। इन्फ्राक्टिक मतलब आपको कोई स्ट्रोक वगैरह वगैरह हो गया, जिसकी वजह से आपकी ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं गई है, जिसकी वजह से क्या है, आपका मेमोरी लॉस देखने को मिला है। ये किसके अंदर देखने को मिल सकता है, डिमेंशिया, लॉस ऑफ मेमोरी के अंदर देखने को मिल सकता है। एक आपको सेनाइल डिजीज का मतलब होता है सेनाइल डिजीज या ओल्ड एज के अंदर, सेनाइल डिजीज या किसके अंदर, ओल्ड एज के अंदर भी ये चीजें आपको देखने को मिल सकती है। इसको बोलते हैं डिमेंशिया। तो यानी सीधी सी बात है, मेमोरी से रिलेटेड होता है। बाकी विस्तार के अंदर कभी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ये क्या होता है, डिमेंशिया जो होता है ये क्या होता है, अनरिवर्सिबल होता है। ठीक है गुरुजी। अब देखो डेलीरियम का मतलब क्या होता है, इसका जो क्लासिकल साइन होता है क्लाउडीनेस आ जाती है, इसके अंदर क्लाउडनेस देखने को मिलता है। ठीक है, ये क्या होता है, अनकॉन्शियस माइंड होता है, इसका बंद हो जाता है एक बार के लिए। अनकॉन्शियस माइंड जो होता है इसके अंदर कम काम करना है वो कम कर देता है, और ये रिवर्सिबल होता है। ठीक है, ये अनरिवर्सिबल होता है। ऐसे सिम्टम आपको डेलीरियम और डिमेंशिया के अंदर देखने को मिलते हैं। उसके बाद में बात करते हैं मेमोरी की। किसकी बात करते हैं भैया, मेमोरी की। मेमोरी का मैं एक चार्ट बना देता हूँ, एक चार्ट के अंदर पूरी मेमोरी को सल्टा देते हैं। मेमोरी जो होती है, मेमोरी क्या होती है भैया, आपको पता है मेमोरी जो होती है वो आपके ब्रेन के अंदर एक प्रकार का मेमोरी कार्ड ही होता है। आपके ब्रेन के अंदर एक जो होता है स्टोरेज होता है, जिसके अंदर आपकी जो सारी मेमोरी रहती है उसको क्या है, मेमोरी के नाम से जाना जाता है। अब मेमोरी की पूरी बात करता हूं मैं। मेमोरी, टाइम कम है तो स्पीड ज्यादा है, थोड़ा सोच समझ कर ठीक है लिख लेना। एक जो मेमोरी होती है वो होती है, एक होती है इमीडिएट मेमोरी, एक होती है रिसेंट मेमोरी, एक होती है रिट्रोग्रेड मेमोरी। ऐसा कुछ देखने को मिलता है। ठीक है, इसी मेमोरी को किस मेमोरी के नाम से जाना जाता है, सेंसरी मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसी को किस नाम से, सेंसरी मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। सेंसरी मेमोरी का मतलब क्या हुआ भैया, सेंसरी मेमोरी का मतलब क्या हुआ, आपके कानों से जाने वाली मेमोरी, कानों से भी मेमोरी जाती है, 0.2 से 0.3 सेकंड रुकती है, उसको बोलते हैं कौन सी, इकोनिक मेमोरी। इकोनिक मेमोरी, कौन सी मेमोरी बोलेंगे, इकोनिक मेमोरी। कौन सी मेमोरी, इकोनिक मेमोरी। इसका क्या होता है, टाइम होता है वो क्या होता है, कम होता है। इमीडिएट का मतलब ये आप समझ जाओ, इसको सेंसरी मेमोरी बोला जाता है। इकोनिक मेमोरी होती है, एक होता है आइकोनिक मेमोरी। कौन सी, आइकोनिक मेमोरी। आइकोनिक मेमोरी होती है, एक होती है आइकोनिक मेमोरी, एक होती है गस्टेटरी मेमोरी। गस्टेटरी का मतलब बाय टंग। ठीक है, ये भी मेमोरी होती है भैया एक टाइप की, आपने पहले कभी सुना हो तो। ठीक है, एक होता है टेक्टाइल मेमोरी। टेक्टाइल मेमोरी जैसे आपने ऐसे हाथ लगाया और ओ बाबू वो तो तेरो हाथ है। ठीक है, इनके बोला टेक्टाइल मेमोरी बोला कि वह एक बार टेक्टाइल मेमोरी, किसी मेमोरी, टेक्टाइल मेमोरी। ठीक है, एक बार ऑल फैक्ट्री मेमोरी, ऑल फैक्ट्री मेमोरी। ये सारी जो होती हैं ये क्या होती है, इमीडिएट के अंदर आती है। उसके बाद में दूसरा मैं आपको बताता हूँ, एक आती है इसके अंदर इमीडिएट मेमोरी आती है, एक आती है वर्किंग मेमोरी। दूसरी जो मेमोरी आती है उसको बोलते हैं वर्किंग मेमोरी। कौन सी मेमोरी, वर्किंग मेमोरी। वर्किंग मेमोरी के अंदर कौन कौन सी मेमोरी आती है भाई, ठीक है, इमीडिएट मेमोरी आ गई, उसके बाद में वर्किंग मेमोरी, वर्किंग मेमोरी के बाद में एक आती है जैसे प्रोसीजरल मेमोरी।
ठीक है, रिट्रोग्रेड, ठीक है। तो ये सारी क्या है, मेमोरी की बातें हैं। वर्किंग मेमोरी के अंदर कौन कौन सी मेमोरी आती है, वर्किंग के अंदर आप जो वर्क कंटिन्यू कर रहे हो प्रोजेक्ट के अंदर, इसकी 24 घंटे क्या होती है, इसके अंदर 24 आवर्स तक ये मेमोरी है वो रहती है। कितने टाइम तक रहती है, 24 आवर्स तक ये मेमोरी रहती है। और इसके अंदर एक इमोशन वाली मेमोरी होती है, एक यहाँ पर आएगी इमोशन मेमोरी, इमोशन के अंदर एक आएगी इमोशन मेमोरी आती है। इमोशन के अंदर और कौन सी मेमोरी आती है भैया, एक प्रोसीजरल के अंदर, जैसे आप ड्राइव कर रहे हो, ठीक है, ये मेमोरी भी किसके अंदर आती है, इस पार्ट के अंदर आती है। इस तरीके से मेमोरी का एक चार्ट बनता है। तो ये सारी बातें किसकी थी, मेमोरी की मैं बात कर रहा था। मेमोरी को भी कभी पूरा खोल के रखेंगे, लेकिन अभी थोड़ा टाइम कम है, उसके हिसाब से एक आती है डिजिटल, जो इसके अंदर टेस्ट कौन सा करते हैं, डिजिटल स्पान टेस्ट किया जाता है। कौन सा डिजिटल स्पान टेस्ट किया जाता है, कौन सा टेस्ट किया जाता है, डिजिटल स्पान टेस्ट किया जाता है। डिजिटल रिकॉल स्पान टेस्ट भी किया जाता है। डिजिटल नंबर दिए जाते हैं याद करने के लिए, 5 नंबर आपको आगे वाले याद रखने हैं, 2 वाले पीछे वाले, फॉरवर्ड रिवर्ड, ये सारी बातें किसके अंदर, मेमोरी के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, एक स्पाज्मोटिक मेमोरी होती है। स्पाज्मोटिक मेमोरी का मतलब क्या होता है, उसके अंदर आपके क्या है, कोई इमोशन से रिलेटेड कोई एक ट्रॉमा है, एक कोई इवेंट है उसको, ठीक है, ये सारी बातें होती है। रिट्रोग्रेड मेमोरी का मतलब होता है डायरेक्ट आपके कोई इवेंट हुआ, उससे पहले की सारी रिट्रोग्रेड हो गई, रीप और रिवर्स गियर तो भैया फ्लश लग गया, ये सारी बातें क्या होती है, रिट्रोग्रेड मेमोरी के अंतर्गत आती है। ये थी किसकी बात, मेमोरी की बात। ठीक है, आगे किसकी बात करते हैं, और कौन सी चीजें रह गई, एक बार मैं देख लेता हूँ। सारी बातें हो गई है यहाँ तक। एक टॉपिक रहता है कौन सा, डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। 5 मिनट के अंदर डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में बताने वाला हूँ। इल्यूजन हेल्यूसिनेशन कभी बताएंगे। इल्यूजन का मतलब क्या होता है, सीधा मैं वर्बली बता देता हूँ। इल्यूजन का मतलब होता है, इल्यूजन मतलब स्टिमुलाई होता है वो प्रेजेंट होता है। स्टिमुलाई क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और स्टिमुलाई प्रेजेंट होने का मतलब क्या होता है भैया, एक अच्छा साइकोसिस के अंदर जो मोस्ट कॉमन फंक्शनल साइकोसिस होता है वो कौन सा होता है, साइकोसिस के अंदर होता है फंक्शनल साइकोसिस। साइकोसिस के अंदर कौन सा होता है, फंक्शनल साइकोसिस होता है। और फंक्शनल साइकोसिस के अंदर कौन सा होता है, सिजोफ्रेनिया देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखो डिफेंस मैकेनिज्म की बात करूं तो डिफेंस मैकेनिज्म ये होता है। डिफेंस मैकेनिज्म की अलग अलग तरीके से बात करें तो पहला होता है कंपनसेशन। पहला जो बताया मैंने कंपनसेशन बताया। कंपनसेशन का मतलब होता है क्षतिपूर्ति करना। क्षतिपूर्ति का मतलब एक काम दूसरे काम के अंदर पूर्ति कर देना। कैसे पूर्ति कर देना, अब जैसे साइंटिस्ट है, अय्यर भाई है, काले हुए तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। ठीक है, अय्यर जो भाई है, बबीता जी वाले, वो काले तो जरूर है लेकिन साइंटिस्ट है। बताओ, इधर पूर्ति नहीं हुई तो आपने इधर पूर्ति कर दी। दूसरा, क्रिकेट में जीरो, सॉरी पढ़ाई में जीरो, क्रिकेट में हीरो। सचिन तेंदुलकर जो भगवान है क्रिकेट के, उन्होंने क्या कर दिया, क्षतिपूर्ति कर दी। ठीक है, विराट कोहली अपने पिताजी के दाह संस्कार पर नहीं गए, लेकिन वहां जाकर उन्होंने क्या कर दिया, सेंचुरी लगा दी। तो ये क्या कर दिया, उसने पूर्ति कर दी। इस तरीके से आप एक कंपनसेशन यानी क्षतिपूर्ति करना, एक काम की दूसरे काम के अंदर, सीधी सी बात आम भाषा में बताऊं, पूर्ति कर देना, उसको बोलते हैं कंपनसेशन। सब्लिमेशन, सब्लिमेशन के अंदर एम आ रहा है। एम का मतलब होता है मजबूत, एम का मतलब मजबूत। अब क्या करना, अपनी जो नेगेटिव एनर्जी होती है कन्वर्ट इनटू दी पॉजिटिव एनर्जी। किसके अंदर, नेगेटिव एनर्जी को किसके अंदर, पॉजिटिव एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर देना, क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। सब्लिमेशन कैसे, जैसे एक क्या है, नेगेटिव एनर्जी की बात करूं तो कोई मतलब उसको जोर से, मतलब शुरुआत से ही, जब बचपन से ही उसको बहुत जोर गुस्सा आता था। अब वो डब्ल्यू के अंदर गया तो वहां पर जाकर उसने क्या कर लिया, बहुत सारी ट्रॉफियां जीत ली। ठीक है, क्योंकि उसने गुस्से को, जो हायर नेगेटिव थी, उसको किसके अंदर कन्वर्ट कर दिया, पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब कोई मार्केटिंग करने वाला सारा दिन फेंकता रहता है, आपका कोई दोस्त भी है, अगर वो मार्केटिंग के अंदर उधर उतर जाता है तो गाड़ी कोई एल्टो लेने आ जाता है तो उसको वो स्विफ्ट चिपका देता है। ठीक है, ऐसा। ठीक है, इस तरीके से वो क्या करता है, नेगेटिव एनर्जी को किसके अंदर कन्वर्ट कर रहा है, पॉजिटिव एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर रहा है। एक कोई शायर था जो बाहर गलियों के अंदर बैठ के शायरी लिख रहा था, उसने क्या कर दिया, एक बुक लिख के छाप दी मार्केट के अंदर। ठीक है, बेच दी। अब मार्केट के अंदर आ गई, पूरी बुक बिकने लगी। तो इसका मतलब उसने अपनी नेगेटिव एनर्जी को किसके अंदर कन्वर्ट कर दिया, पॉजिटिव एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर दिया। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, सब्लिमेशन। सब्सटीट्यूशन का मतलब क्या होता है, सरकारी नौकरी नहीं सही लेकिन प्राइवेट ही सही। ठीक है, हायर से लोअर के अंदर आ जाना। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति है वो नोट सेट की तैयारी कर रहा है, नोट सेट की तैयारी करते करते उसको जॉब नहीं मिली तो अल्टरनेट अपना हॉस्पिटल तैयार रखेगा, भी कोई ना एनएबीएच के अंडर में कर लेंगे, कहीं ना कहीं बढ़िया हॉस्पिटल में जॉब कर लेंगे। ये क्या होता है, सब्सटीट्यूशन होता है, यानी हायर से किसके अंदर, लो के अंदर। प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है, कमी निकालना। ठीक है, अब प्रोजेक्शन का मतलब कमी निकालना। अगर मैं ये बोल दूं, ठीक है, पढ़ाना मुझे नहीं आता है और मैं आपको बोलूं भी आपको याद नहीं हो रहा है, तो ये क्या कर रहा हूं, मैं आपके अंदर कमी निकाल रहा हूं। पहली बात, अगर कैनुला किसी को लगाना नहीं आता और वो दूसरा किसी रामनिवास का नाम लेके और बोल दे रामनिवास को कैनुला लगाना नहीं आता है, इसका मतलब वो क्या कर रहा है, प्रोजेक्शन, डिफेंस मैकेनिज्म काम में ले रहा है, उसको बोलते हैं प्रोजेक्शन। उसके बाद में अनडूइंग। अनडूइंग का मतलब ये होता है, कई बार आपने देखा है
भी घर में बुलाते हैं, ठीक है। अब घर में जैसे ही आप इंटर हो गए, वो बोलेंगे सॉरी भैया, पहले क्या करो जूते बाहर खोल दो। यानी हर एक काम करने से पहले वो क्या कर रहा है, सॉरी शब्द का यूज कर रहा है। इट इज नोन एज अनडूइंग, यानी आप चाहकर भी उस काम को करना तो चाहते हो, लेकिन उससे पहले क्या कर रहे हो, नखरे कर रहे हो, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन का मतलब ये होता है, आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या होता है, उस तरीके की आप क्या करते लेना, आइडेंटिटी बना लेना। जैसे लोग सलमान खान की फिल्म आई थी तेरे नाम, तो अब बीच में टाल निकाल के पूरे हेयर स्टाइल बना लिया, उसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिफिकेशन कैसे कहते हैं। गजनी फिल्म आई, लोग फॉलो करने लगे, पुष्पा राज आई, पुष्पा राज झुकेगा नहीं साला, ये सारी बातें किसके अंदर आ रही है, आइडेंटिफिकेशन। आप उसके जैसा बनने की कोशिश कर रहे हो। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कहीं का गुस्सा कहीं पर उतार देना, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कैसा भैया, डिस्प्लेसमेंट का मतलब जितने जितने भी सैड सॉन्ग है ना, वो आपने सुना नहीं। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है अखा विच सुरमा काला, बुलाते लारेनी, गिन गिन के दिल तोड़ दी, वो, ठीक है। माड़ी तू कितनी बेहिसाब सोनी, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के अंदर कहीं का गुस्सा कहीं उतार रहा है, ठीक है। उसके अंदर जैसे कहीं बॉस बॉस वहां पर लेट गया, ठीक है, ऑफिस के अंदर लेट गया, बॉस ने डांटा, बॉस ने जैसे ही उसको डांटा, वो घर आया तो घर ने बीवी ने कोई सामान मंगाया था, कोई चीजें मंगाई होगी, ठीक है। अब उसने बीवी को डांटा और बीवी से जो उसका बच्चा था वो चॉकलेट लेने गया, अभी पापा मेरे लिए चॉकलेट लेकर आए या नहीं लेके आए, उसने क्या किया, उस बड़े भाई को जड़ दिया। उस बड़े भाई गया जब छोटे के पास, तो छोटे ने बोला तेरे को जो चॉकलेट दी थी वो आधी मेरे को दे दे, उसने एक फिर जड़ दी। अब उसने क्या किया, छोटे वाले ने क्या किया, बाहर गया और बाहर एक कुत्ता बैठा था, उसने एक क्या पत्थर उठाया और कुत्ते को मार दिया, और कुत्ता वापस जाके किसको काट गया, बॉस को, ठीक है। इसका मतलब वो क्या कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। एक होता है सप्रेशन, एक होता है सप्रेशन, एक होता है रिग्रेशन, एक होता है सप्रेशन। सप्रेशन का मतलब क्या होता है, कॉन्शियस माइंड से आप जैसे कहीं, सप्रेशन का मतलब सीधी सी बात बताऊं, आप क्या कर रहे हो, सप्रेस कर रहे हो, कोई भी चीज को क्या कर रहे हो, दबा रहे हो। सप्रेस का मतलब ये हो गया, अभी आप क्या कर रहे हो, कहीं गए, जाने के बाद में जैसे ही आप गए और वहां पर क्या कर रहे हो, एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट होने के बाद आप एग्जाम के अंदर बैठे और वहां पर क्या कर रहे हो, आप सारी चीजों को क्या है, वो बार बार चीज आपके दिमाग में न आए, इसलिए आप उसको क्या कर रहे हो, कॉन्शियस माइंड से किसके अंदर भेज रहे हो, अनकॉन्शियस माइंड के अंदर भेज रहे हो, आप क्या कर रहे हो भैया, दबा रहे हो, उसको बोलते हैं सप्रेशन। और रिग्रेशन का मतलब होता है बचपन के अंदर किसकी हरकत करने लग जाता है, बचपन की हरकत करने लग जाता है। ये बाकी सारी बातें किसकी थी भैया, साइकेट्रिक की। आज पूरे सेशन को हमने डील किया, तो आज के सेशन को देते हैं यही विराम। धन्यवाद, ठीक है।